Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. So today we'll be discussing how to approach geography paper for prelims. Okay. So before that, I would like to tell you some facts regarding the geography paper. See, before 2014 or 2015, geography comprised of almost 10 to 12 questions in prelims. Shorter question asla almost 12 to 14 questions and that from core geography. Core geography, I mean, bhaba physical geography hegala. Physical geography ru tamara geomorphology hegala, climatology hegala, tamara solar system hegala, right? Biogeography. तो से सब जिनस तुम कोर जोग्राफी रु 10टा आस जाउतला तापर बाकी आउ 3-4टा जहा आसला, राइट? बट आफ्टर 2015 we witnessed a gradual decrease in the number of questions from the core geography section. Because core geography ru question कमी गला, means दीटा तीनटा hardly question आसला from let's say 2015 to 2020 2021 से पाखापाखि पूरा कमी जाइतला, माने ऑलमोस्ट आसु नथला, जदी आसुतला मैथ क्वेश्चंस आसुतला, राइट? तो तापर 2021 रु आमे पुनी ग्रेजुअली देखुचे कि ज्योग्राफी क्वेश्चंस आसिया स्टार्ट होचे, मींस लास्ट 2-3 इयर्स अब एते भी अधिक नुहे बट आसिया स्टार्ट होचे। जेंते 2015 रु 2021 ज्योग्राफी रो ड्रॉट थिला, एबे किंतु क्वेश्चंस धीरे धीरे आसिया स्टार्ट होचे, बट स्टिल से क्वेश्चंस रे डोमिनेट कौन करछि? द मैथ क्वेश्चंस एंड नॉट द कोर ज्योग्राफी क्वेश्चंस। मैथ क्वेश्चंस ज्योग्राफी बहुत डोमिनेट करते हैं। दैट्स सो we should strategize our preparation according to the previous year questions. I'm not saying we should solely depend on the previous year questions, but it should be the guiding light, right? It should be the guiding light. So मो हिसाब रे ज्योग्राफी एरे बहुत अधिका टाइम दबाटा प्रीलिम्स पई ठीक हबनी। जदि आपण कोर ज्योग्राफी बहुत अधिका पढुचन, बहुत अधिका टाइम दोचन, ठीक हबनी। ता जगह रे आपण कोन कर परिवे, एबे ज्योग्राफी रो क्वेश्चंस मोर और लेस एनवायरनमेंट रिलेटेड आछे, माने एनवायरनमेंट टॉपिक रु ज्योग्राफी क्वेश्चंस रिलेट करी कि बहुत अधिका आछे। तो ज्योग्राफी रे बहुत अधिका फोकस करिया तो बेटर एनवायरनमेंट टिक अधिका पढी परिवे। एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से सब जिनस ऊपर टिके पढी परिवे, कारण यूपीएससी एबे टिके अधिका सेपड़ को टिल्ट हेगी अछि। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो यूपीएससी एबे टिके से आड़ को टिल्ट हेगी अछि। सो ज्योग्राफी तो अधिका से सब जिनस ऊपर फोकस करिया कथा। ओके, बट स्टिल पूरा छाड़ी होबनी। को भी सब्जेक्ट से आसु न आसु यूपीएससी रे आपण पूरा छाड़ी जाई परिबेनी। यू हैव टू डू अ बेयर मिनिमम थिंग्स सो दैट you are not in a back foot with comparison to other aspirants। माने मो हिसाब रे जोठी बाबा क्वेश्चन आसुनी सेठी आपण कोन मिनिमम जिंस एति की पढी की जिवे, जेमति कि सेठू इजी क्वेश्चन आसिले आपण कर देबे, हार्ड क्वेश्चन आसिले मे बी न करि परिबे, किंतु इजी क्वेश्चन आसिले आपण कर देबे। बिकॉज़ this when you make mistakes in the easy question, that is when you pull yourself out from the competition। जेतले हम इजी क्वेश्चंस भूल करू सेतो बळे हमें बाहर। हार्ड क्वेश्चंस जनरली पिला भूल करन, किंतु इजी क्वेश्चन जेतले हम भूल करू सेतले हम कोन कंपटीशन रो बाहर करू। सेइत में गोटे बेयर मिनिमम जिंस ज्योग्राफी पे पढिया दरकार। तो जदी बेयर मिनिमम जिंस ज्योग्राफी पे पढियार अछि, सो व्हाट इज दैट you should read for geography? Geography by कौन पढ़े दरकार? I know this is not the time to tell you about the resources, but still जदी किछि पिला जानि न ठीक से कि पढ़ी न ठीक से, the resources will be your NCERT। just a second, resources will be your NCERT। okay, obviously class 11 NCERT, class 11 NCERT रो दुईटा बुक अछि, इंडियन ज्योग्राफी एंड
द फिजिकल एनवायरनमेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी जोटा हम कहू तो से दीटा बुक अच्छी वर्ल्ड आउ इंडियन ज्योग्राफी मिनिमम तो एतिकी करिया कथा मिनिमम एतिकी करिया कथा आ संगे आ गोटे बुक अच्छी जीसी लियोंग ए बहीटा पूरा करिया कथा नहीं ए बहीर लास्ट 6-7 चैप्टर्स अपन देखिए वेजिटेशन देइची राइट vegetation देइची such as your savannas tundra etc सेही पार्टटा एठी बहुत भलो से देइची एही पार्टटा एठी करिया कथा आ बाकी वर्ल्ड आउ इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढिया कथा जदी किए वर्ल्ड ज्योग्राफी एटा न भी पढिचो एनसीईआरटी ता जगह रे जदी पीएमएफआईएस में भी किछि पिला पढिदियो ताले भी इट्स वेल एंड गुड काहे कि कारण वर्ल्ड ज्योग्राफी जो बहीटा अच्छी आमर एनसीईआरटी से किसी जिनस भल से देनी सच एज क्लाइमेटोलॉजी सेठी एते भल से दिया हेनी सो इफ instead of NCERT you have read PMFIS then it is also good कारण ई पार्टटा एठी ठीक से देनी ओके so this should be your source from which you should prepare a boyta around 120-130 pages अच्छी a boyta around 110 pages अच्छी so not bulky books easily हेई परिबो जीसी लियोंग रो लास्ट जो कहूची सेटा अराउंड 60 पेजेस अछि 60 to 70 पेजेस थिबो सेटा करले हेई जिवो आउ गोटे जिंस हला जेमति कहली कि ज्योग्राफी रे मेन एबे आमे जोटा फोकस करछे दैट इज जस्ट हां ज्योग्राफी रे आमे जोटा मेन फोकस करछे एबे जोटा यूपीएससी फोकस करछे दैट इज मैप्स राइट मैप्स तो मैप्स रे कोन करे अछि मैप्स रे फर्स्ट थिंग प्लेसेस इन न्यूज़ मु देखैबी केमती आ ऊपर क्वेश्चन आछि प्लेसेस इन न्यूज़ मु देखैबी केमती क्वेश्चन आछि आउ एटा गोटे करिया कथा मैप रे आउ गोटे गोटे बही आसे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स एटा मेनली इंडियन ज्योग्राफी ऊपर ज्योग्राफी थ्रू मैप्स आई गेस एटा केबीसी नैनो पब्लिकेशन गोटे अछि से ऑनलाइन भी मिल जिवो तार आसे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स सेठी कोन तमे इंडियन ज्योग्राफी रो माने इंडियन ज्योग्राफी रो मैप्स बहुत भलो से पाइ जिवो माने सेठी एते भलो से क्लासिफाई करी डिटेल रे देखो जोडा कि तुम जनरली एटलस रे पाइबनी जो बडा क्वेश्चन आछी तुम एई बुक रू कोन हबो से मैप क्वेश्चन करि परिबो आउ माइंड यू दिस इज the part which is dominating in the dominating in the geography section right तो एई पार्ट ता भलो रे करे दरकार वर्ल्ड ज्योग्राफी पई कोन करिवे वर्ल्ड ज्योग्राफी खाली प्लेसेस इन न्यूज़ देखंतु कारण एबे आउ सेते टाइम नै कि आपण बसी वर्ल्ड ज्योग्राफी रो सब बसी मैप देखिबे कोठी कोन कार बॉर्डर कोन सेटा आपण पे टाइम नाही जदी करिसंती बहुत भलो कथा जदी करि नांती प्लेसेस इन न्यूज़ देखि दियंतु सेई थ्रू दीडा कथा कि क्वेश्चन ले जिवो आ बाकी जा आपनकर नॉलेज थिबो ब्रॉड नॉलेज सेई थ्रू करि परिबे किंतु एई बहटा बहुत इंपोर्टेंट कारण यूपीएससी कोन करछि बहुत डीप डेप्थ को जाई क्वेश्चन पचारछि इन इंडियन ज्योग्राफी मैप्स रिगार्डिंग इंडियन ज्योग्राफी राइट तो ज्योग्राफी थ्रू मैप्स एई बहटा इंपोर्टेंट so this is the source that you should have followed till now जदी करिनो आ भी तुम लागु छी कि जदी कोउटा भी तमर वीक अछि सेही हिसाब रे तुम देखि कि करि परियो ओके सो इज इट क्लियर सोर्स कथा समसे क्लियर अच्छा कोन कहली आ केते पढियार अछि कोन everyone Yes, sir. Yes, okay. sir. So let's just a second okay so last जोटा कि हम करिया को जाउचे that is the savior in this exam for any of the subject will be your PYQs, your previous year questions, and that's what Saurabh sir also emphasize on. Saurabh sir say जिनसो को सबले emphasize करछंती सेथुर अपन जानि परथुवे कि previous year question and he is an example of that also because he stressed most on the previous year questions and his results also display the same his success displays the same right the previous year questions बहुत important how not only the questions also the options for example got a question asked let's say question 1 ता देर चारटा ऑप्शन अछि a b c d तो खाली ए क्वेश्चन रो हमें कोन करिया क्वेश्चंस पढी देले तार ऑप्शन देखि देले ओके लेट्स से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर खाली ऑप्शन बी देखि कि हमें पढेबा we have to also
see what's there in the option A, C, D. Kahin ki mu kahuje option A, C, D, even if that is the wrong options, even if they are the wrong options, why we need to study on that also, because in the subsequent years UPSC will give a question whose answer will be A, or it will give a question in which the option A would also be repeated there. तो सेटा अपन कौन करा हबा, either eliminate करिया को help करिवो, or else अपन को maybe सेटा ही answer रही थिबो. तो सेथि पई कौन करे दरकार, खाली questions में previous year रा options भी देखिया दरकार, options repeat हुए. That's why खाली questions भी repeat हुए as well as options भी repeat हुए. दीटा को जिनसे देखेबी. ठीक अछि. तो सेथि पई previous year questions बहुत important, जो माने previous year questions करिना आउ को test series XYZ institute ro karucho, I would recommend you to stop that. First complete the previous year questions of at least 20 years, then go for test series. Test series is important, but previous year question is more important than test series. Jodi previous year question kari na kari test series korte tale papo korcho, to सेटा को रेक्टिफाई करा, आगो previous year questions करा, right? काहे कि previous year question direct question भी repeat होबो, options भी repeat होबो, eliminate करिया को आपन को chance मिलबो, means easier होबो. आउ the next thing is किछि tricks. I'm sure Saurav sir must have told you n number of tricks which he used during his preparation phase. I would also tell some of the tricks which will be applicable to some of the questions that we'll discuss. Okay, so these are the things that you need to focus upon for the next 45 or 50 days that you have to focus on these things for geography, and previous year question for all the subjects, not only geography, for all the subjects. Okay, so let's start with the previous year questions. Just a second. Okay, so this is the first question. A question da पढ़ो आउ को आंसर कोन होबो. Okay, if you guys are typing there, do type, but just tell by Sir, statement puta right hobo sir, because statement to the right hobo. Okay, fine. because tropical rainforest ଅଛି, humid भी रहबा तो moisture content भी बेसी रहबा. Okay, fine. What about statement 1? Yes sir, first अभी right होगा. First will right hobo. Okay. Others? Sir, A option. Statement data true अछि. Statement did. Okay. Fine. ठीक अछि. A question mu kahin ke ethi nei chi, obviously gote the 2023 ra aschi, that's the first reason, and the second reason I will tell you in a short time. Okay, the first statement here is the soil in tropical rainforest is rich in nutrients. Okay, see, this statement is wrong. Why? Because even though अपन का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत अधिका लीव्स एक्सेट्रा डेट्रिटस बहुत अधिका मिले, किंतु सेटा बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाए आउ ड्यू टू वेरियस रीजन. गोटे तो रेनफॉल पाई सेटा लीच हो जाए, आउ टेम्परेचर पाई सेटा बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाए, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट रे भूल अछि. एंड about the second statement, the high temperature and moisture of
tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. This is correct. Okay, this statement is correct. The high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. This is correct, and statement 1 is wrong. Okay, so the answer will be your D. Okay, D hoba answer आर आउ मु आपन को देखैबी कि जेतला हम कहू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऊपर काहे की फोकस करिया कथा सेटा मु एबे आपन को कहिबी देखो एटा क्वेश्चन देखले एटा 2023 रे आस्थिला रिगार्डिंग योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट राइट तापर देखंतु just look at this question ए क्वेश्चन टा देखंतु गोथरा yes कौन बार आंसर Tropical rainforest. tropical rainforest right Yes, sir. okay see एटा 2021 रे आस्थिला तापर हम देखौची ए क्वेश्चन टा देखंतु each day is more or less the same the morning is clear and bright with a sea breeze as the sun climbs high in the sky heat mounts up dark clouds form then rain comes with thunder and lightning but rain is soon over okay this is also regarding your equatorial climate right this is also regarding your equatorial climate एबे जाए एतिकी काको बुझा जाउनी एनीवन काको एटा बुझा जाउनी यस समसम बुझा होती राइट तो देखंतु 2023 21 15 सेम क्वेश्चन माने सेम टॉपिक रू क्वेश्चन आछि एठी भी आपन कहै छी कि न्यूट्रिएंट्स एटा तो भूल अछि ऑब्वियसली एठी कहै छी कि कोन हाई टेंपरेचर आउ आपनकर हाई टेंपरेचर पे कोन होछि बहुत जल्दी डिकंपोज हो जाउछि ऑर्गेनिक मैटर एठी कहै छी कि it is the leaf litter decomposes faster same statement दीटा को क्वेश्चन रे अछि ठीक अछि 21 रे तो जदी अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे करि जाई थो 21 रे से ए क्वेश्चन 23 रो जाहाले भी ठीक करिवो राइट ता आगरु भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट ऊपर क्वेश्चन आछि सो जे 2015 रो क्वेश्चन करि थो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोन बहुत डिटेल रे एटा पढिबा दरकार था सेतोळे सेति कि नै तापर आउरी भी आगु को आछि पुनी देखंतु एडी 2013 रे characteristics of equatorial forest presence of tall closely set trees with crowns forming a continuous canopy it obviously this is the trademark of the equatorial climate हमको canopy आउ कोडी सेमति मिलेनी जोटा कि equatorial climate रे और vegetation रे मिले coexistence of large number of species presence of number of varieties of epiphytes okay so this is why we are saying that previous year question is very important okay so you need to do previous year questions for this reason okay तो एठी जदी किए भी आपण पढिबे जतले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिटेल रे पढिबे आउ ए सब क्वेश्चन इजीली करि होबो डिफिकल्ट नुए एंड मु कोन कहिथिले आमे खाली जोटा ऑप्शन ठीक अछि सेटा पढिबानी तापर आमे कोन करी आमे कॉनिफरस फॉरेस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आउ मैंग्रोव फॉरेस्ट कारण मैंग्रोव ऊपर भी क्वेश्चन आसछि राइट तो आमे कोन एई तीनटा ऊपर भी रिसर्च करबा टिके बहुत अधिका नुए जस्ट टू नो व्हाट इज दैट तार फीचर्स कोन कैरेक्टरिस्टिक्स कोन केमती स्पीसीज मिलंती राइट आउ स्पेशल फीचर्स जनरली जेमती एठी मु कहली कैनोपी हला एठी देखो एठी कैनोपी देइची ए क्वेश्चन रे नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन हेची तार ऑप्शन रे कैनोपी देइची जोटा हम देखौतिली नेक्स्ट क्वेश्चन रे एठी कोन ऑप्शन रे कैनोपी देइची राइट सो
आपण कौन करे अछि ये जो ऑप्शंस गुडा अछि सवाना हे गला मॉनसून हे गला मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हे गला कि एठी कॉनिफरस फॉरेस्ट हे गला मैनग्रोव फॉरेस्ट हे गला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हे गला सेही ऑप्शन ऊपर भी आपण को पढिबार अछि कारण नेक्स्ट टाइम कोन हो जो क्वेश्चन देबे मे बी से माने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देबेनी रादर कॉनिफरस फॉरेस्ट या डेसिडियस फॉरेस्ट देबे ओके इज इट क्लियर एवरीवन Yes. Yes. ओके सो एई क्वेश्चन टा टिके देखि दियो ऊपर क्वेश्चन संगे कंपेयर करथि तो जल्दी जल्दी कहि देली leaf litter decomposes faster than in any other biome and as a result the soil surface is often almost bare ऊपर हम जोडा पढिथिले कि ऊपर जोडा भूल स्टेटमेंट देथिला कि सेटा बहुत soil is very much has rich soil is rich in nutrients तो सेटा ए स्टेटमेंट रे ही जाना पड़ जाउची कि भूल अछि apart from trees vegetation is largely composed of plant forms that reach into the canopy canopy माने छता बळिया पूरा ऊपरे ऊपर पळेबो काहे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे हमर जो ट्रीज थांदी बहुत टॉल थांदी राइट तो सेति पय सेति समान कोन करंदी कैनोपी फॉर्म करंदी जोटा कि गोटे स्पेशल स्पेसिफिक फीचर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आउ एपिफाइट्स दिस इज आल्सो अ यूनिक फीचर यूनिक नो एपिफाइट अलग जगह रे मिलंदी किंतु एटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत अधिक देखा मिले एपिफाइट्स माने कोन जो माने कि तमरा लेट्स से क्लाइंबर्स कि जो माने सनलाइट एक्सेट्रा सनलाइट पाया पई कोन करंती अलग जो टॉल ट्रीज अछंती सेथिरे जाई कि सेथिरे से माने ग्रो करंती से माने सॉइल संगेरे अटैच न थांदी सॉइल संगेरे अटैच न थांदी रादर से माने जो ट्रीज थाए से ट्रीज रो ट्रंक बार्क एक्सेट्रा ता देरे ग्रो करन राइट तो सेटा हला एपिफाइट्स तो एठी ई आर ऑप्शन भी कोन होबो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट राइट तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन रा थिला each day is more or less the same because we know equatorial region रे कोन डे एंड तमरा नाइट रा जो लेंथ थाए length is same right तो एठी से जिंस कहैछि each day or is more or less the same morning is clear bright सकाळे बहुत अधिक सनलाइट पड़े and we know that cumulonimbus clouds get formed during the afternoon आउ सेतळे कोन thunder and lightning right सेटा भी equatorial climate next question was देखो से जो ऊपर जो क्वेश्चन सेटा ही पूरा एठी रिपीट हेछि से स्टेटमेंट रो equatorial forest characteristic कोन continuous canopy yes this is correct large number of species yes this is also correct and numerous varieties of epiphytes this is correct so देखो पूरा क्वेश्चन ही रिपीट होछि आ मु जेतले कहली आपन को कि जो बुक पाइथिली कि जीसी लियोंग पढिया पय राइट एई टॉपिक पय मु सेटा देखै भी गोटे मिनिट कि जीसी लियोंग रे एटा पूरा just a second see here आमे सेठी गोटे देइतला कि लैंड एंड सी ब्रीज विषय गोटे देइतला राइट एठी जदि आपण देखि परिबे एठी देखंतु लैंड एंड सी ब्रीज विषय भी लिखा हिची जीसी लियोंग रे तापरे मॉर्निंग्स आर ब्राइट एंड सनी हम सेठी पढितले मॉर्निंग्स आर ब्राइट एंड सनी लिखा हिची एठी राइट तापरे देखंतु कन्वेक्शनल रेन इन द आफ्टरनून्स सेटा ही क्वेश्चन स्टेटमेंट थिला थंडर एंड लाइटनिंग ऑफन अकम्पनी द रेन्स राइट ए स्टेटमेंट सेट थिला पूरा जदि आपण जीसी लियोंग पढिबे सेटा आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करि परिबे तापर आ गुटे जिंस थिला एसआईटी जस्ट अ सेकंड पैरासाइटिक प्लांट दैट इज एपिफाइट्स जोटा मु कहउथली एपिफाइट्स एंड पैरासाइटिक दीटा को मिलंदी एपिफाइट्स आपण पैरासाइटिक भी हेथै पारे नॉन पैरासाइटिक भी हेथै पारे राइट थिक कैनोपी ए देखंतु कैनोपी विषय लिखा हिची ठीक अछि मल्टीपल स्पीशीज आमे पढितले सेठी न्यूमरस स्पीशीज थिले जोटा सेटा भी एठी अछि व्हाट एल्स it is a misconception that tropical soils are rich okay rapid deterioration of tropical cyclone जोटा हम हाईलाइट करछि सेटा आपण देखि परथि राइट सो यदि जीसी लियोंग रु आपण वेजिटेशन पार्टटा करछन्ती सेटा कोन होबो बहुत भलो कि आपण कवर करि परिबे ओके बहुत भलो कि वेजिटेशन पार्टटा कवर हेइ परिबो सो आई रेकमेंड
to read this part from Decilium if you haven't read this part yet. Okay, clear? Agu jiba? Yes, sir. Okay. Next, see this. Read this question and tell what would be the answer to this. Yes. सर सी होगा C. Okay. कहीं ना साभानार मेनली वार्म हॉट क्लाइमेट था तो 2 and 4 Savannah होगा re? वार्म एंड हॉट क्लाइमेट Okay. ଆଉ मेनली ग्रासलैंड भी तो सेटा ग्रेजिंग हार्बिवोरस तो 2 3 Okay. ठीक अछि. आउ किसी ऑप्शन कहउछन्ती? एलोरा शिवम. ये पारे बिकॉज सीजनल रेनफॉल रहे सर अच्छा. सीजनल रेनफॉल. तो एंड कोडा अपन को ऑप्शन कहउछन्ती? सर सीजनल रेनफॉल एंड सॉइल प्रॉपर्टीज माने सर जेहेतु सीजनल रेनफॉल रहे माने के डेजर्टेड एरिया रहे तो Okay. प्रोबेबली 1 2 माने ए आउ डी टा एलिमिनेट हे जिवो A आउ D टा. Okay. ना ए अपन B माने और C सॉरी भितरे सर ए कंफ्यूज अछि. बी अपन सी B और यस सर C. डी आल्सो बट आई एम नॉट श्योर सर Okay, fine, fine. ठीक अछि. Okay, देखिए. The question is the vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees, but extensive areas have no trees. Extensive areas have no trees. तो ये जो statement ना, ये statement था, जो question statement था, next time अपन को option रे थाई परे, right? तो ये भी बहुत important, right? तो scattered small trees रोच वाली अपन जानी चाहते, right? Generally इटा compare करी परे अपन prairies संगरे, prairies रे कौन हुए आपनकर ट्रीज मिले नहीं, राइट? प्रेरीज टा पूरा ग्रासलैंड था किंतु सावाना जोटा कि हॉट ग्रासलैंड रे सेतळे तम आपनकर कोन मिलिबो माने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रे आपन कोन मिले ट्रीज मिले किंतु प्रेरीज रे जोटा कि आपन टेम्परेट ग्रासलैंड सेठी ट्रीज मिले नहीं, राइट? सो सेटा क्वेश्चन हेई परिबो. देन it is saying that forest development in such area is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions which are the following conditions. Okay, आमे फर्स्ट ट्राई करिया कि एलिमिनेट करिया पे जेतले एमती क्वेश्चन जेतले बहुत अधिक ऑप्शंस थिबो सेतले गोटे भलो जिंस होबे जो क्वेश्चन बहुत अधिक ऑप्शंस थिबो ना से क्वेश्चंस को डरी की छाड़ीबे. से ऑप्शंस रे एमती बहुत वेग किछि किछि स्टेटमेंट्स थिबो जोडा कि आपण देखि कि आपण लागियो कि एटा तो हेई परिबो, राइट? कारण जेतले 6 7 टा ऑप्शन देई जाय सेतु एलिमिनेट करिया इजी है सेहि दिपे. तो जोठी बहुत अधिक ऑप्शन थिबो जनरली even though you do not know that question or answer, you do not know the answer to that question, but you should try to attempt it. Okay, एठी हम देखिया कोन कोन अछि borrowing animals and termites. ठीक अछि, एई जो जिंसडा borrowing animals and termites, ठीक अछि, एटा को होल्ड रखि दिबा. एटा मते कहीं सेमते कि ठीक लागुनी कि borrowing animals and termites थिले आपनकर फॉरेस्ट डेवलप हे परिबन. कारण बहुत जगह रे माने इवन दो इन रेनफॉल एरियाज जोटी बहुत अधिक रेनफॉल हुए से एरिया रे भी बहुत गुडा एनिमल बोरो करिक रुहंदी. ठीक अछि, जनरली एटा डेजर्ट्स एक्सेट्रा रे मिले किंतु से एरिया रे भी रुहंदी. तो एटा गोटे स्टेटमेंट आ संगे हबो बोली लागुनी, एटा को किंतु होल्ड रखि दिबा. फायर. ठीक अछि, नेक्स्ट स्टेटमेंट हला फायर. ऑप्शन हला फायर. तो फायर हमें जानी छे भी हमें विटनेस भी करि छे, राइट? कि फायर टा गोटे कंडीशन जोटा कि कौन करे फॉरेस्ट ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट करे, राइट? फॉरेस्ट ग्रोथ को कर्टेल करे. आउ जनरली एटा को एरिया रे हुए जोठी कि टिके वार्म हॉट एंड वार्म क्लाइमेट थिबो सेही एरिया रे हुए, राइट? तो सावाना रे जनरली कोन हमरो हॉट क्लाइमेट थाए, राइट? आउ एते अधिका ह्यूमिडिटी भी न थाए लाइक
द इक्वेटोरियल क्लाइमेट सेठी बहुत अधिका ह्यूमिडिटी न थाए तो सेठी पई कोन ड्राई थाए आउ ड्राई हेबारु कोन हुए फायर रहिबार चांसेस बहुत अधिका थाए फॉरेस्ट फायर्स तुम देखियो कि बहुत अधिका हुए फॉरेस्ट फायर्स राइट ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर इन 2020 और आई गेस 2020 रे हितला 2019 2020 रे तो सेटा भी एमतिया ही रीजन राइट रीजन तो फायर गोटे रीजन हेई पारे ग्रेजिंग हर्बिवोरस ऑब्वियसली ए एरिया रे बहुत अधिका हर्बिवोर्स थांती ऑब्वियसली ग्रेजिंग करियो आमे जेतले हमर जेतले हिमालयन इकोसिस्टम विषय कथा हो तेतले आमे को हिमालयन इकोसिस्टम को गोटे थ्रेट कोन कि बहुत अधिका सॉइल इरोजन एक्सेट्रा हुए काहे कि बिकॉज़ वन ऑफ द रीजन इज दिस ग्रेजिंग हर्बिवोर्स राइट तो से माने थ्रेट पोज तो करंती सेटा आमे जानि जे राइट किंतु सेटा को आमे होल्ड रखि दिबा एक्जेक्टली मे बी आमे एग्जाम रे एक्जेक्टली जान नथिबा फायर टा एटा बही रे लेखा भी अछि डिसिलियम रे अछि भी कि फायर पई हुए सेटा आमे जानिथिबा किंतु ग्रेजिंग हर्बिवोर्स मे बी आमे जानिचे हर्बिवोर्स अछंती किंतु मे बी से माने सेते थ्रेट पोज करछंती कि नै जानिनी किंतु आमे लिंक करि परिबा विथ आवर हिमालयन इकोसिस्टम राइट सीजनल रेनफॉल ऑब्वियसली सीजनल रेनफॉल को भी जगह रे जोटी कि सीजनल रेनफॉल हबो ऑब्वियसली सेटा कोन करबो कर्टेल करियो तमे फॉरेस्ट ग्रोथ को राइट फॉर एग्जांपल तमे जदि डेसिडियस फॉरेस्ट कि डेसिडियस रीजन रे भी देखिबो जो डेसिडियस फॉरेस्ट अछि सेठी भी कोन हुए सेठी भी समर सीजन से सन कोन करंदी तांकर ट्री कोन करे तांकर लीव्स जोडा अछन दे गेट रीड ऑफ द लीव्स काहे कि बिकॉज़ बहुत अधिका ट्रांसपिरेशन थ्रू साने वाटर लॉस न करंतु सेथि पय साने कोन करंती से माने तांकर जो लीव्स थाए से लीव्स को से माने झड़े दियंती राइट आमे एटा जानि छ तो सीजनल रेनफॉल ऑब्वियसली गोटे मेजर रीजन हबो टू मेजर कंडीशन टू कर्टेल योर फॉरेस्ट ग्रोथ राइट एटा एटा जहा ले भी हबो फायर आउट एटा तो लागुची 2-4 लागुची तो एठी गोटे ऑप्शन अछि सी रे 2-4 हम आगु को देखिया सॉइल प्रॉपर्टीज ठीक अछि गोटे जिंस देखो सॉइल प्रॉपर्टीज यस सॉइल प्रॉपर्टी फॉरेस्ट डिटरमाइन करे किंतु हमर जो जगह रे भी रेनफॉल हबो जो जगह रे भी रेनफॉल हबो सेठी ऑटोमेटिकली बाकी कंडीशन जदि भी बाकी लिमिटिंग कंडीशंस थाउ रेनफॉल अधिका हले तमर कोन फॉरेस्ट ग्रोथ हुए ही हुए तमे राजस्थान रीजन रे भी देखो राजस्थान रीजन रे जोठी ओएसिस वगैरह अछि राइट से जगह रे कोन होची से जगह रे हम कोन करि परछे एग्रीकल्चर एक्सेट्रा करि परछे राइट काहे कि बिकॉज़ water is the major availability of water is a major condition for growth of plants and trees ठीक अछि तो ओएसिस जगह रे हम कोन कर परछे प्लांटेशन में तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करि परछे राइट अलगा जगह रे करि परने अलगा जगह रे काहे कि द लिमिटिंग कंडीशन इज वाटर ठीक अछि तो सॉइल प्रॉपर्टीज ता बहुत बड़ फैक्टर हबनी सॉइल प्रॉपर्टीज ता बहुत बड़ फैक्टर हबनी काहे जोठी वर्षा हबो जदी बहुत खराब सॉइल थिबो भी वर्षा हले प्लांट ट्रीज प्लांट ए सब ग्रो कर ही पारिबो को भी ट्रीज ग्रो करि पारिबो इवन दो सेई सॉइल जहा लेट से सॉइल कंपोनेंट जहा अछि कि सॉइल न्यूट्रिएंट जहा अछि सेई हिसाब रे कोन हेई पारिबो ट्रीज ग्रो करि पारिबो राइट तो सेथि पई सॉइल प्रॉपर्टीज ता गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर हबनी कारण वर्षा हेले ऑटोमेटिकली गछ हबा कथा हबो तो सीजनल रेनफॉल गोटे फायर गोटे ई दीटा आमे कोन कर परिया एठी श्योर हे कि कहि परिया कि हां ई दीटा रीजन हेई परियो टू कर्टेल योर ट्री ग्रोथ बोरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स एटा बहुत वेग लागु छी कि बोरोइंग एनिमल्स पई तमरो फॉरेस्ट ही पूरा हां प्रॉब्लम्स हेई परियो किंतु पूरा फॉरेस्ट ही हबनी खाली बोरोइंग एनिमल्स अछंदी बेली सेटा बहुत वेग लागुबो राइट तो सेही हिसाब रे जदि आपण एई दीटा को काटी परिवे आउ 2 आउ 4 आपण को लागुची तो 2-4 गोटे ऑप्शन रे अछि आमे 3 टा को भी होल्ड रे रखिथिले कि ग्रेजिंग हर्बिवोर्स बिकॉज़ आमे जानि ने कि साने केते बड़ थ्रेट हेबे आमे जानि जे हिमालयन इकोसिस्टम थ्रेट हुवन सो जदि 2-4 संगे 3 आछि सो वी कैन गो विथ 2-3 एंड 4 तो एटा को एलिमिनेशन आउ जहां नॉलेज अछि से बेसिस रे आमे करियो एटा बुझा होची मु कोन कहूची मु मेनली कहूची कि एठी 1 जो स्टेटमेंट 1 अछि बोरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स सेटा बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट लागु छी कि तांको पई पूरा फॉरेस्ट ग्रोथ ही होबनी राइट तो सेटा को हमें एलिमिनेट करे कि 50-50 रे आसी जाउचे 50-50 रे यदि 4 और 5 देची ताठू बेटर हमकु 2
आउ 4 लागुची राइट 4 5 टू बेटर हमको 2 आउ 4 लागुची राइट सो सेट पे हम 2 3 4 संगरे जाई पारे सो इज इट क्लियर ए क्वेश्चन दा एवरीवन yes sir ये डाउट अछि एथरे ना बुझाला कि आमे केमति वेक स्टेटमेंट्स केमति काढी पारिया कि गोटे बोरिंग हमु कहि गोटे जागा रे कुकुर अछि सेति पे सेठी फॉरेस्ट होउनी ऑब्वियसली सेटा बहुत बेकार जिंस कि रैबिट अछि बोरिंग एनिमल सेति पे फॉरेस्ट होउनी तो एटा बहुत एक्सट्रीम हो जाउची गोटे माने दि तीनटा स्पीसी पे गोटे पूरा फॉरेस्ट ही बर्बाद हे जिवो सेटा इट इज नॉट सो कॉमन वी डू नॉट हियर इट रेगुलरली राइट तो सेति पे एटा को तमे कोन कर पारियो काटी पारियो तो कोउडी कोउडी सेमतिया लॉजिक आपन को लगे पड़े राइट नेक्स्ट क्वेश्चन एटा पढ़ो कुआ कि कौन लागुची यस आंसर करो शिवम आंसर कौन होगा I'm not sure but mate laguchi sir second is a correct statement I'm not sure about mane first statement like me surely koi na paris ओके आशीष सेकंड टा करेक्ट लागुची बट ओके फर्स्ट रा श्योर नहीं ओके फाइन मे बी टू अब देखिया ओके देखिया अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर ओके तो एटा फॉल्स स्टेटमेंट ठीक अच्छी जनरली हमको शुणिक लगे कि हाँ रिवर और लेक तो बहुत अधिका थिबो किंतु एटा डायरेक्टली हमर एनसीईआरटी रे एबे जो एनसीईआरटी रे रिवाइज हे कि आस्ती सेथरे हम जाननी काहे के बॉक्स टा उठे दी चंदी एटा यूपीएससी बहुत थोड़े क्वेश्चन टा पचारछि आ आगरु जो एनसीईआरटी टा थिला एटा जो रिवाइज एडिशन आगरु जोटा थिला सेथरे गोटे बॉक्स हे कि थिला सेथरे साइन पूरा देई देथिले कि पोलर आइस कैप से 2% तापरे ग्राउंड वाटर 0.6 सम परसेंट तो साने पूरा देई देथिले गोटे बॉक्स थिला एबे कार जो नुवा एनसीईआरटी सेथरे नाही जदि तमे ए क्वेश्चन टाइप करी कि इमेज रे सर्च कर दो एनसीईआरटी तुमको पाई दियो ऑनलाइन पाई दियो राइट तो एटा भूल स्टेटमेंट ग्राउंड वाटर अधिका थाए रिवर्स एंड लेक्स रो एटा पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन एथरे बहुत किछि मुंडा लगायार नाही एथरे एक्चुअली लॉजिक किछि लगेले ही क्वेश्चन भूल हबो कारण जनरली यदि तुम जानि न तुमको लागियो रिवर एंड लेक्स रे ही अधिका थिबो ग्राउंड वाटर राइट तो एटा फैक्चुअल क्वेश्चन पूरा आउ डायरेक्टली एनसीईआरटी रो उठाई छै एटा the amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the amount of groundwater this is totally correct so here the option will be B2 only right एटा केबे आसी 2021 रे मैं एबे आपन को आगु देखौ छी 6 ए नंबर क्वेश्चन ता देखले एबे ए क्वेश्चन ता देखन 7th क्वेश्चन ता जदि ऊपर क्वेश्चन आपण जानि नांदी ताले एटा भी टिके डिफिकल्ट होबो कारण एथि त आउरी स्पेसिफिक पचार छी किंतु मु कोन देखिया चाहू छी कि देखन सेही क्वेश्चन फ्रेश वाटर राइट पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स जोटा कि ऊपर भी सही आई थिला ग्लेशियर्स ग्राउंड वाटर ठीक अछि क्वेश्चन ता थिला तमरो
ग्राउंड वाटर और फ्रेश वाटर विषय ही सॉरी ग्लेशियर विषय ही पचारथिला एठी भी देखंतु सेही जिंस ऑन द प्लैनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट्स टू अबाउट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर फाउंड एटा पूरा ठीक कारण फ्रेश वाटर ही टोटल जोटा अछि सेटा अराउंड तमर अछि 2.7 समथिंग 2.7 सम परसेंटेज सेही थ्रू 2% तो आपनकर पोलर आइस कैप्स रे अछि ठीक अछि पोलर आइस कैप्स तो ये जो पोलर आइस कैप्स अछि दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज राइट कारण सेटा आइस फॉर्म रे अछि तो हमको अवेलेबल जोटा यूज अछि दैट इज अराउंड 0.7% राइट से थ्रू 0.6% हला ए 0.7% टू 0.6% हला हमर ग्राउंड वाटर राइट तो सेटा ही क्वेश्चन देखो पुनी 10 रे आस्थिला 21 रे आछि माउ देखैबी एटा तो एटा कोन एटा ठीक अछि लेस देन 1% अवेलेबल अछि of the total fresh water found on the planet earth 95% is found up in polar ice caps and glaciers तो एटा भूल कारण 95% पोलर आइस कैप्स नाही कारण एठी मु कहली कि 7 आउट ऑफ 7 2.7 जदी भी करिवे देखिवे कि एठी ऑलमोस्ट 4 रे कटि जिवो राइट तो 25% तो बाहर अछि राइट मोर देन 25% बाहर अछि तो पोलर आइस कैप रे अराउंड 70% अछि राइट अराउंड 70% अछि तो एई क्वेश्चन टा भी एई स्टेटमेंट टा भूल अछि 95% ठीक अछि तो एठी कोन होबो ऑप्शन आपनकर 1 टा ठीक अछि आ 2 टा भूल अछि 2 टा भूल हां 2 टा भूल अछि आ 1 टा ठीक अछि तो एटा 7 रो आपनकर ए होबो आ जनरली कोन होबो एठी देखिबे कि जो जेतो बड़े फैक्ट्स देई थाए जेतो फैक्ट्स देई थाए तो जनरली फैक्ट्स भूल हेता है जनरली फैक्ट्स भूल थाए जदि दीटा फैक्ट देई थाए ताहले कोन होय गोटे फैक्ट सेथुरु भूल थिबार चांसेस बहुत अधिक थाए ठीक अछि जेतो बड़े भाबंतु कि गोटे क्वेश्चन अछि सेथरे दीटा जेमते एठी गोटे 1% देइछि एठी गोटे 95% देइछि ठीक अछि तो एटा कोन एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिकि देखाई हम देखिछु कि यूपीएससी एई भलिया तार ट्रेंड एई भलिया अछि कि फैक्ट जनरली भूल थाए मु कहूनी कि सब बेले भूल थिबो मे बी जदि 100 टाइम्स क्वेश्चन आस्थिबो 70% कोन हेतिबो फैक्ट्स जदि देथे भूल थाए 30% फैक्ट्स ठीक थिबो तो जदि क्वेश्चन आसुनी बट वी हैव टू अटेम्प्ट राइट ताल कोन करियो हमें जनरली भाबी कि मानी कि चालू कि फैक्ट भूल अछि आ जदि दीटा फैक्ट देथिबो यदि गोटे क्वेश्चन दीटा फैक्ट देथिबो बहुत चांसेस अछि कि गोटे फैक्ट ठीक थाए आउ गोटे फैक्ट भूल थाए राइट तो एठी भी सेही जिंसटा हमें देखि पारिया कि गोटे फैक्ट ठीक अछि आ गोटे फैक्ट भूल अछि बट एटा कोन तमे बहुत प्रैक्टिस कला परे जानि परियो कि माने एटा को केमति कोन यूज करियर अछि ओके तो एटा रिपीट क्वेश्चन 10 रो 21 रे पुनी देखो सेम क्वेश्चन एटा 14 रे आस्थिला on the planet earth most of the fresh water exists as ice caps and glaciers puni sei question out of the remaining fresh water the largest portion is found in fresh sorry eta haboni found in exists as groundwater ठीक अछि पूरा सेम क्वेश्चन तीन थरा रिपीट हे सारची आठु अधिक हमें स्ट्रेस करि परिबोनी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रो इंपोर्टेंस केते लास्ट 7-8 इयर्स रे ए क्वेश्चन तीन थरा आस सरलानी 10 इयर्स रे ए क्वेश्चन तीन थरा आस सरलानी तो सेहिति पई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो इंपोर्टेंस बहुत अधिक जोटा भी जो भी इंस्टीट्यूट रो करछ भलो करो किंतु आगो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारो एटा बुझा हला कि फर्स्ट हमरो आइस कैप्स था तापर हमरो ग्राउंड वाटर था ठीक अछि बुझा हला एटा Yes, sir. सर ओके ओके पुणी से अच्छा एटा सेही क्वेश्चन रिपीट हे जायछि सॉरी ओके ए क्वेश्चन टा पढनु सर सेकंड ऑप्शन ठीक ऑप्शन है तो ए आउ सी एलिमिनेट ହେଇଯିବା ओके एंड
So most probably B होगा sir. 2 and 3 only. 2 First and I'm not sure sir. माने okay, gravitational force of moon और gravitational force of earth लगी okay, हो sir. okay, fine. Elora, what do you think? What would be the answer? सर मते भी लागुची मून एंड अर्थ Moon and Earth. Okay, ना fine. सर सन भी सर इम्पैक्ट करे सर मते मन पड़ची तो के अलाइन हे जाय तीनटा जाको सेते बेले आउरी हमर स्प्रिंग टाइड हे जाय Yes, very good. ସେଇଟା ତିନିଟା ଯାକ ହବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ ମୁନ୍ ଅର୍ଥ ଆଲାଇନ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହୁଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇଡ୍ ହୁଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ ରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନିପ୍ ଟାଇଡ୍ ହୁଏ ରାଇଟ୍ and this question is this is there directly this has been taken directly from the NCERT ରେ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା gravitational force of sun moon and gravitational force of the earth ଠିକ ଅଛି ଏଠି ତିନିଟା ଯାକ ହବ ତ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର 1 2 and 1 2 and 3 हबो एटी मु गोटे मिनिट आपन को एटा देखौजी गोटे सेकंड एनसीईआरटी रे जस्ट अ सेकंड ओके आपन जाई की गोटे सेकंड ठीक अछि एबे एठी टिके लोड हबा को प्रॉब्लम होछि शेयर इन पेज 112 ओके हाँ एटा मु जोटा कहउथिले आपन को कि एनसीईआरटी रे डायरेक्ट देइची जोटा फ्रेश वाटर आउ फ्रेश वाटर कंपोजिशन केते कोन अछि एटा देखंतु एटा डायरेक्टली एठी पूरा देइची टेबल टा बहिरे ओशंस रे 97.25% अछि आइस कैप्स माने कि ग्लेशियर्स एक्सेट्रा रे 2.05 ग्राउंड वाटर रे 0.68 तापरे लेक्स सॉइल मॉइस्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो एठी डायरेक्टली देई सारी जे आपन को एनसीईआरटी डायरेक्टली देइची सेइठू भी एटा उठा होइची राइट किंतु नुवा एनसीईआरटी रे जोटा रिवाइज हेइची ए टेबल टा नाही आई डोंट नो व्हाई एटा इते इंपोर्टेंट टेबल टा काहे की देई ना सो मु एटा देखियाउ चाहूची कि बहुत अधिका बाहर जाई कि आउ एई रिसोर्स सेई सोर्स एक्सेट्रा पढे दरकार नै जोटा बेसिक सोर्स अछि ताकू आगो सारिया दरकार ताकू आगो सारंतु कारण बेसिक क्वेश्चंस एटलीस्ट सेथुरु कले कोन हबो भूल हबोनी राइट तापरे हम जो टाइट क्वेश्चन टा देखुथिले देखो नेट लिखाई छी मेनली due to the attraction of sun and the moon is it visible to everyone Yes sir. tides यस it देखंतु mainly due to the attraction of the sun and the moon ठीक अछि another factor is the centrifugal force एटा कोन अर्थ रो राइट एटा ला अर्थ रो another factor is that of the centrifugal force that acts to counter the balance counter the balance of the gravity तमर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन आउ मून जोटा अछि ताकू अपोज करिकी गोटे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अर्थ ताकू अपोज करिकी गोटे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कोन करे अर्थ रे इंड्यूस हुए तो सेटा भी हमर कोन करे टाइड को टाइड फॉर्मेशन रे हेल्प करे राइट तो एई तीनटा जाको फोर्स मिसी की तमरो कोन होउची टाइड फॉर्म होची एठी भी डायग्राम रे देखंतो एठी ग्रेविटेशनल फोर्स देइची ठीक अछि मून सन एट लिखा आइची तापर एठी अर्थ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स रे एठी तळे ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एठी अर्थ रो देइची राइट तो सेही जिंसटा एठी
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो अर्थ डायग्राम रे भी दे देछि राइट आ एठी तीनटा को देखैछि सन मून एंड अर्थ तो एटा पूरा डायग्राम करिक देछि सो ए क्वेश्चन को कोन एग्जाम रे भूल करबा कथा नुहे राइट सो मु सेही जिंसटा खाली एठी हाईलाइट करियो चाहूची कि बेसिक सोर्स पढ़ो बेसिक रिसोर्स पढ़ो ता बाहर जाई कि बहुत अधिका किछि करिया दरकार नहीं आ मु जेमति कहली कि ज्योग्राफी रो वेटेज एबे कम अछि रिलेटिवली राइट तो सेथि पई बहुत अधिका बल्कि बुक्स एक्सेट्रा पढ़िया दरकार नहीं कि आउ कि कोड कहूची एटा पढ़ो सेटा पढ़ो किछि दरकार नहीं बट हाँ मु कहली पीएमएफआईएस जदी के पढुछो वेल एंड गुड कारण क्लास 11 रो एनसीईआरटी रे वर्ल्ड ज्योग्राफी रे क्लाइमेट पार्ट ता एते भलो से दिया आइनी जोटा कि सेठी भलो से अछि ओके ए क्वेश्चन ता देखंतु कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 10 यस Sir, first correct nice है because Global Ocean Commission खाली seabed exploration ପାଇଁ देसी license. I'm not sure कि mining like देसी. So probably B. ओके others शिवम एलोरा sorry शिवम कहले बोले आशीष एंड एलोरा what do you think what would be the answer सर बी सर B 2 and 3 only okay fine और ठीक अछि देखियो तो फर्स्ट एडी देछि द ग्लोबल ओशन कमिशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एटा आपनकर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी करे आईएसए ठीक अछि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी करे फर्स्ट थिंग मु जानि जे एटा सरब सर जाहाले भी कहिथिबे जदी से क्लास नै चंदी आ ऊपर ताले कि जनरली आपनकर कोन हुए जेतबेले इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा देई थाए सेटा मोस्ट ऑफ द टाइम सेटा भूल थाए काहे की कारण से माने आपन कोडी ट्रैप करिवे स्टेटमेंट रे बहुत इजी चेंज कर दबा कोनटा आपनकर इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा जेतबेले देई थान चेंज कर दबा लेट्स से किछ छोटे जिंस आईएमएफ करूथिबो राइट आईएमएफ किछ छोटे जिंस दउथिबो आईएमएफ कोन करे आपन को लोन दिए ड्यूरिंग बीओपी क्राइसिस राइट बीओपी क्राइसिस माने कोन कर देबे एठी लिखि देबे कि वर्ल्ड बैंक दिए आपनकर लोन ड्यूरिंग द बीओपी क्राइसिस राइट तो एटा से माने बहुत अधिका करंदे राइट तो जदी भी आपण जानि नांती किंतु लेट्स से आपण लागु कि ना ये क्वेश्चन ता मो अटेम्प्ट करिवि का मो अटेम्प्ट कम ही जाईची मते करिवार अछि ताहले मो हिसाब रे जदी आपण जानि नांती भी एटा को भूल मारिया कथा बेस्ड ऑन द ट्रेंड दैट वी हैव सीन ठीक अछि जनरली सेटा भूल थाए जनरली साने भूल कर देने नले एक्सचेंज कर देने लेट्स से आईएमएफ गोटे काम करथिबो लेट्स से आईएमएफ गोटे काम करथिबो वर्ल्ड बैंक गोटे काम करथिबो ताने कोन करिवे ताने एई दीटा को कोन करिवे एक्सचेंज कर देबे राइट ताने एई दीटा को कोन करंती माने आईएमएफ रो जिंसटा को वर्ल्ड बैंक कर देबे वर्ल्ड बैंक जिंसटा को आईएमएफ कर देबे तो सेमती भी साने करंती राइट तो एई स्टेटमेंटटा फैक्चुअली भी आमे जानि छै एटा भूल अछि बट सेमिति भी जदी न भी जानितबा एई लॉजिक ता आपण लगेई परिवे ठीक अछि ट्रेंड हिसाब रे तापरे India has received license for seabed mineral exploration in international waters. This is also correct. Okay. Let's say आपण एटा भी जानि नांदे 1 2 आपण जानि नांदे किंतु गोटे जिंस देखंतु रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स एबे देखंतु सी फ्लोर केते बडो एरिया हलानी आउ से एठी कहउची कि रेयर अर्थ मटेरियल्स मिनरल सॉरी रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स एटा को आमे नेगेट करि परिबा कि केही भी नेगेट करि परिबे कि रेयर अर्थ मिनरल सी फ्लोर रे मिलुनी माने एते बडो सी फ्लोर अछि हमर सेठी रेयर अर्थ
मिनरल्स मिलुनी ऑब्वियसली रेयर अर्थ मिनरल एक्सप्लोर करियाटा कष्ट इजिली मिलेनी किंतु एडा गोटे सी फ्लोर कोठी मिलुनी आउ आउ गोटे जिंस भी जानि थाओ कि गोटे जिंस जानि थाओ यूपीएससी रे कि फ्यूचरिस्टिक जिंसटा सबले भाबियो फ्यूचरिस्टिक जिंसटा बहुत अधिक भाबियो रेयर अर्थ मिनरल्स कोन एबे बहुत जगह एक्सप्लोर हेई पारनी किंतु ता माने नुहे कि बहुत जगह नथिबो राइट जदि पूरा सी फ्लोर रे नाही रेयर अर्थ मिनरल्स ताला कोठी अछि कोन खाली लैंड रे अछि एडा गोटे सी फ्लोर रे नाही आ जदि भी नाही ता माने कोन होईची कि एडा गोटे सी फ्लोर ठीक से एक्सप्लोरेशन ही कारण रेयर अर्थ मेटल एबे जे भल से एक्सप्लोर हेई नी चारि आडे राइट तो এই जो स्टेटमेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स এটা जनरली এটা ट्रू ही हबो এটা भूल हबो ही नहीं फॉर एग्जांपल एबे भाबो सेही स्टेटमेंट को चेंज करके लिखा हबो रेयर अर्थ मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन लैंड और कॉन्टिनेंट्स जदि से लिखि देई थांदा राइट रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन कॉन्टिनेंट्स सेटा तुम ठीक मार थांदो कि भूल मार थांदो यस राइट सर करेक्ट मार थांदा एलोरा एंड शिवम कौन कर थांदा जदि स्टेटमेंट थांदा कि रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन कॉन्टिनेंट्स yes sir they are present on continents yes कॉन्टिनेंट्स पता ओनली कॉन्टिनेंट्स तो भूल लेता कॉन्टिनेंट्स yes तो ये सब एग्जैक्टली जदि भी हमें जानी ने कि कॉन्टिनेंट्स में मिलुची ताहाले भी ठीक ही हबो एते लैंड मास रे वर्ल्ड रे जदि कोउडी मिलिबोनी सेटा तो माने सेटा कोन सेटा जेंति जीन ना कोन सेटा कोउडी भी मिलिबोनी राइट तो सेटा गोटे जनरलिस्टिक स्टेटमेंट जोटा कि ट्रू हबो ही हबो ठीक अछि तो एमतिया स्टेटमेंट को आखि बंद करके ठीक करिया था तो जदि तुम सेटो आखि बंद करके ठीक करिवो ताले 1 एंड 2 तो एमति कटि जिवो बाकी यस जदि तुमरो तुम जानि न तुम पाखरे फैक्ट्स नाही तीनटा रु मारियाटा कष्ट मु रेकमेंड करबिनी कि जदि तीनटा भितरे कंफ्यूज अछ गो अहेड एंड डू इट मु सबले कहबी जदि 50-50 अछि गो अहेड एंड मार्क 1 तीनटा रे हम कहबिनी बट स्टिल जदि सेही जो लॉजिक मु कहली कि ग्लोबल जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जनरली से माने भूल देई थांती एक्सचेंज कर देई थांती मीन 75% टाइम से भूल देइथिबे राइट जदि सेही लॉजिक थ्रू रे हमें दिबा ताले एठी कोन होबो 1 टा कटि जिवो राइट जदि 1 टा काटि देलो ताले 2 एंड 3 आंसर पाई जिवो तमे फर्स्ट रे ए टा काटि देई परियो तापर 1 काटि देई परिकी तम कोन कर 1 टा सेमिति भी काटले 2 एंड 3 रे पहुंचो किंतु गोटे जागा रे तो तम नॉलेज लगे ही परियो लॉजिक लगे ही परियो राइट क्लियर चलिए मूव अहेड यस ओके एटा पढ़ो so C C both 1 and 2 okay आउ का को सी लागुची सी छडा आउ का किछि लागुची ओके ठीक अछि चलो एटा देखिबा ए क्वेश्चन रा गोटे जिनस हला कि एनसीईआरटी रे जेमने कहली क्लाइमेटोलॉजी पार्ट एते भल से देनी एटा पीएमएफआईएस रे बहुत भल से पाई जिवो कि जीसी लियोंग रे भी एटा तमे भल से पाई जिवो ठीक अछि किंतु मु से बहुत अधिक रिसोर्स फॉलो करिया कथा कहूनी मु सेटा पई जमा एनकरेज करूनी बट क्लाइमेटोलॉजी टा एनसीईआरटी रे भल से देनी जदि तमे एनसीईआरटी रो क्लाइमेटोलॉजी पढिचो ताहले कोउठी ना कोउठी किछि ना किछि गैप रहि जिवो ओके तो एटा कोन कहछि इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस owing to the influence of trade winds how गोटे जिंस एल निनो विषय केतण जानछो एल निनो विषय
यस बिलेई बेला देखा होची कि एटा ऑस्ट्रेलिया ठीक अछि एटा इंडिया एटा समवेयर एते तळे नुहे इटी कोडी गोटे इंडोनेशिया ए पाखरे एमते रहयो राइट तो जनरली जतले हम एलिनो विषय पढू राइट ऑस्ट्रेलिया भी टिके ऊपर आसीबो जतले एलिनो विषय पढू एटी साउथ अमेरिका आसीबो समथिंग लाइक दिस ठीक अछि ऑस्ट्रेलिया आउ टिके वेस्ट को आसीबो तो जनरली कौन हुए एलिनो जतले अपन देखते नॉर्मल कंडीशन दा जतले था नॉर्मल कंडीशन रे कौन हुए ट्रेड विंड्स एमते फ्लो करे राइट ट्रेड विंड्स हमर कौन ट्रेड विंड्स ता को पटु कोड फ्लो करे को डायरेक्शन में फ्लो करे ट्रेड विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे माने सदर्न रे भी सही डायरेक्शन में फ्लो करे जनरली दे आर यस तो 30 रु 0 फ्लो करे ठीक अछि तो एमतिया आसिया कथा बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स दे आर डिफ्लेक्टेड टू इट्स देयर राइट ठीक अछि तो एमतिया हे जाय तो से माने कोन होंती ईस्टर्लीज ठीक अछि ईस्टर्लीज माने जोठू बाहर जनरली विंड रो नाटा सेठी दिया हुए राइट माने ईस्टर्लीज माने ईस्ट रु बाहर की वेस्ट को फ्लो करंती तो एठी तमे जदी एल निनो रो कॉन्सेप्ट जदी ला निना एल निनो नॉर्मल कंडीशन जदी तमे जानि छ तो सेतले कोन हुए विंड टा फ्लो करे तमरो वेस्ट टू सॉरी ईस्ट टू वेस्ट राइट जेतले विंड फ्लो करे विंड कोन करे ता संगे रे जेतले ग्रेजुअली विंड फ्लो करे ता संगे रे कोन करे विंड जो टॉप सरफेस लेयर वाटर जो अछि the surface layer of water is also dragged by the wind wind कोन करे ताकू ड्रैग करी की ता संगे नहीं आसे ए जो वाटर थिबो एठी ताकू भी कोन करिवो विंड कोन करिवो ता संगे ड्रैग करी की नहीं आसे जेतले ड्रैग करी सरफेस पॉइंट को नहीं आसे सरफेस पॉइंट अधिक वार्म थिबो की कोल्ड थिबो यस सरफेस पॉइंट वार्म थिबो की कूल थिबो तळ वार्म थिबो राइट तो ये कोन करिवो ये पानी को ड्रैग करिक नहीं आसीबो तो वार्म वाटर गुडा कोन होबो वार्म वाटर गुडा जनरली तमरो वेस्टर्न सेक्शंस को पळे आसे एटा हला वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन राइट एटा लेट्स से ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन एक्चुअली एटा पैसिफिक रम देखैया कथा मिसे एमटी नॉर्मली देखै दोछि तो जते ड्रैग करिक आनिबो तो कोन हो वार्म वाटर आसी के एक्युमुलेट हे जिवो राइट एटा एक्चुअली पैसिफिक आ ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया भीतर मते देखैया कथा तो इंडोनेशिया पाखरे एटी कोन होबे आसी के वार्म वाटर गुडा आसी के तमरो एक्युमुलेट होबो जेतले एटू वार्म वाटर एक्युमुलेट होबो एटी जो तळे जो कोल्ड वाटर ता थिबो कोठी तमरो साउथ अमेरिका पाखरे तळे जो कोल्ड पानीटा थिबो जो वार्म वाटर सरफेस पळे आसला कोल्ड पानीटा कोन होय अपवेल हे की ऊपर को आसीबो कोल्ड पानीटा तमरो अपवेल हे की ऊपर को आसीबो राइट तो तळ पानीटा जो कोल्ड पानीटा थिबो जोटा रिलेटिवली कूलर थिबो सेही पानीटा ऊपर को आसे आ वार्म पानीटा कोन विंड ड्रैग करिक नहीं आसे वेस्टर्न साइड को सेही पई तमरो ईस्टर्न साइड ता कोन होबो ईस्टर्न साइड ता तमरो रिलेटिवली कूलर थिबो आ वेस्टर्न साइड ता कोन होबो तमरो वार्म थिबो राइट एथि पई काई कि ये विंड टा को टाणी नहीं आसे तो एठी क्वेश्चन रे भी सेया ही कहिछि कि इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर than the eastern sections owing to the influence of trade winds this is totally correct बुझाला हम कोन कहिली एठी डायग्राम थ्रू रे समझंगु यस सर का को बुझाला नहीं ऑथोरिटी के प्लीज एक्सप्लेन कर दो ओके देखो जनरली कौन हुए लेट्स से दिस इज योर साउथ अमेरिका ठीक है दिस इज साउथ अमेरिका एठी तमरो कोन अछि इंडोनेशिया अछि एठी तमरो इंडोनेशिया अछि राइट तो कोन हुए साउथ अमेरिका रु जे तो माने हमर जो ट्रेड विंड्स अछि जो प्लैनेटरी विंड्स से ट्रेड विंड्स अछि ट्रेड विंड्स कोन हुए तमरो ईस्ट टू वेस्ट मूव करे राइट ट्रेड विंड्स हमरो ईस्ट टू वेस्ट मूव करे तो ट्रेड विंड ता केमते मूव करियो एटा ईस्ट एटा वेस्ट तो ट्रेड विंड तमरो ईस्ट टू वेस्ट मूव करियो जेतले विंड ता मूव करियो विंड तार जो फ्रिक्शन आसीबो ता फ्रिक्शन से वाटर को भी ड्रैग करियो कि नहीं ता संगे
यस वाटर को ड्रैग करियो राइट Yes, विंड ता संगे वाटर को ड्रैग करियो तो वाटर को ड्रैग करियो को वाटर को ड्रैग करियो सरफेस लेवल वाटर को ड्रैग करियो राइट एटी कोन हबो सरफेस लेवल रे जो वाटर अछि सरफेस लेवल वाटर को से ड्रैग करियो सरफेस लेवल रे कोन अछि वार्म वाटर अछि तो सेही वाटर टा आसी कोठी सेही वाटर टा आसी कि एटी पाइल अप हबो कोठी इंडोनेशिया पाखरे एटी पाइल अप हबो सेही पानी टा आसी कि इंडोनेशिया पाखरे पाइल अप हबो सेटा को पानी टा पाइल अप होची वार्म वाटर टा सरफेस वाटर टा पाइल अप होची जोटा वार्म राइट जेतले हम सरफेस पानी टा काढी दोचे एई रीजन रु जेतले हम सरफेस पानी टा काढी दोचे ताले हमको कोनटा मिलुचे तळे जो कूलर वाटर अछि सेटा कोन हबो सेटा एबे ऊपर आसी जिवो राइट जो तळे जो ठंडा पानीटा अछि सेटा एबे ऊपर को आसी जिवो तो सेति पई एई पार्ट टा कोन रहइबो कूल रहइबो राइट आउ एटा को पार्ट एटा ईस्टर्न पार्ट राइट ईस्टर्न पार्ट टा कूल रहइबो आउ वेस्टर्न पार्ट टा वार्म रहइबो आ सेटा काई कहउची ड्यू टू दिस ट्रेड विंड्स बुझाला yes, sir. okay so first statement is totally correct tapre second statement is in the temperate zone westerlies make the eastern section of the oceans warmer than the western sections ठीक अछि in temperate zone से कहउची कि westerlies जोटा मूव करची से कोन करची ईस्टर्न सेक्शंस टाकू वार्मर कर दोची than the western sections केते जण नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट विषय रे सुनिचो गोटे करंट अछि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट केते जण सुनचो ता विषय रे ओके तो नॉर्थ जेतिक एग्जाम पई ओशन करेंट्स भी बहुत इंपोर्टेंट ओके ओशन करेंट्स बहुत इंपोर्टेंट आगुर क्वेश्चन आसीची भी आउ आगु को भी आसीबो कारण ओशन करेंट्स टा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक मेंस पई भी प्रीलिम्स पई भी तो ओशन करेंट्स एटा देखि देबे कोठी को ओशन करेंट्स अछि कोटा वार्म ओशन करेंट कोटा कोल्ड राइट कोटा वार्म कोटा कोल्ड आउ कोठी कुआडे मूव करची तांको कॉन्फ्लुएंस रे कोन होची से सब टिके देखि देबे दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि एटा जीसी लियोंग रे बहुत बढ़िया के देइची अछि एनसीईआरटी रे अछि त भल से नै जीसी लियोंग रे बहुत बढ़िया के देइची एटा सेठी देखि देई परिबे राइट या फिर अटलास खोली की देखि देबे कोल्ड वार्म सेठी जाना पड़तिबो बहुत अधिका टाइम दवा दरकार नै आधा घंटा घंटे रे ए टॉपिक टा सॉरी जिवो ठीक अछि बहुत अधिका दवा दरकार नै तो हमर कोन हुए जेतले 30 रु 60 डिग्रीज 30 रु 60 डिग्रीज एई एरिया रे कोन हुए विंड टा तमरो जनरली ए डायरेक्शन में फ्लो करे किंतु कोरियलिस फोर्स पई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे कोरियलिस फोर्स राइट साइड को डिफ्लेक्ट करे विंड को तो विंड टा कोन हुए राइट साइड को जाए तो राइट साइड को जाए माने कोठ जाउछ वेस्ट टू एपटा वेस्ट एपटा ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट जाए तो वेस्ट टू ईस्ट जाए माने दिस बिकम्स दिस विंड्स आर वेस्टर्लीज माने जो टू ओरिजिन हेई थाए विंड रो ना सेमती सेही हिसाब रे दिया हुए तो वेस्ट टू ओरिजिन होउची ईस्ट को जाउची सो दिस आर वेस्टर्लीज तो एमाने कोन करंती जेतरे जानती तांको संगे सरफेस वार्म वाटर को नेकी जानते माने ट्रॉपिकल रीजन रे अछंती अराउंड 30 डिग्रीज अछंती ओके ट्रॉपिकल रीजन रु सन कोन करंती वार्म वाटर टा आ 60 डिग्रीज माने भाबो नॉर्दर्न यूरोप रीजन सेटा कोन बहुत ठंडा थाए राइट नॉर्दर्न यूरोप रीजन बहुत ठंडा थिबो 30 डिग्रीज कोन थाए गरम थिबो तो एठी पानी भी रिलेटिवली ठंडा थिबो 60 डिग्रीज रे वाटर भी एठी कोन रिलेटिवली ठंडा थिबो किंतु एठी कोन थिबो रिलेटिवली वार्म थिबो राइट तो 30 रु 60 डिग्रीज रे कोन हुए वेस्टर्ली जेतल ता संगे जाए गरम पानी को नेई की सीए जाए टुवर्ड्स 60 डिग्रीज ठीक अछि आउ एठी जो ओशन रो ईस्टर्न पार्ट अछि सेठी कोन करे रिलेटिवली वार्म करे तो एई लैटिट्यूड रे देखिबो जदी एटा लेट से एटा जदी पूरा ओशन डा तो रिलेटिवली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन डा कोन थिबो तमरो वार्म थाए किंतु वेस्टर्न पार्ट टा जनरली कोन थिबो कोल्ड थाए काई की कारण वेस्ट ईस्टर्न पार्ट रे ए जो वेस्टर्लीज अछि से वेस्टर्लीज गरम पानी नै की जाए तो गरम पानी नै की जाए एठी कोन हुए हमरा आइस गुडा मेल्ट कर दे हार्बर गुडा फ्रीज हुए नहीं एठी हार्बर फ्रीज हुए नहीं किंतु एई लैटिट्यूड रे अलगा एरिया देखो हार्बर्स गुडा फ्रीज हे जाय तो नेविगेशन पे असुविधा हुए किंतु वेस्टर्न यूरोप रे नेविगेशन पे एते असुविधा हुए नहीं काई की ए जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से कोन करे पानी नै की आसे गरम पानी आउ एई एरिया टा कोन हुए वार्म हुए बुझा होला एटा समस्त को okay so this is what is stated in the second statement in the temperate zone westerlies make the westerlies ए जो wind right
westerlies make the eastern sections of the oceans warmer. Eastern section kono ei part ta hala eastern section, eta hala western section. So westerlies move korchi sediki. Eastern section of the oceans warmer than the western section, right? So eta भी ठीक अछि. तो आंसर कोन होबो both 1 and 2. Clear? Let's move ahead. Next is हाँ एक क्वेश्चन टा देखो. So I think A होगा. A. Okay. Elora. Sir, option A मते भी लाउच. A. Okay, fine. So देखिए the annual range of temperature in the interior of the continent is high as compared to coastal areas. ठीक है जी, coastal areas to अधिका range, annual range माने जो change हुए, ठीक है जी, temperature change between the cold between during the winter and the summer. तो जो change हुए से कहूँ कि interior of the continent बहुत अधिका हुए rather than coastal areas, right? से reason पचार कि कहीं तो फर्स्ट से कही कि थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर. ओके देखिया वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. ओके होल्ड थाओ. प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर. ओके हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट. ओके मते गोटे कथा कुआ कि कोस्टल एरिया रे वर्षा अधिका हुए कि इंटीरियर रीजन रे वर्षा अधिका हुए? Coastal वर्षा. कोस्टल एरिया रे काहे अधिका वर्षा हुए? कोस्टल एरिया रे वर्षा एथि अधिका हुए कारण जो विंड टा आसीबो, ठीक अछि, जो विंड टा कोस्ट को आसीबो सी रु, लेट्स से दिस इज योर अरेबियन सी, ठीक अछि, जो विंड टा आसीबो से कोन करियो ता संगे मॉइस्चर नै के आस परियो कारण सी ऊपर क्रॉस करछि, राइट? से कोन करियो ता संगे मॉइस्चर नै के आसीबो. त मॉइस्चर नै के आसीबो जेतले से कोस्ट को आसे सेतले कोन करियो सेठी कोन करियो प्रेसिपिटेशन करे दबो. कोस्ट रे कोन करियो प्रेसिपिटेशन करे दबो, राइट? एटा तो जानिचो क्लियर. किंतु जेतले से विंड टा इंटीरियर पार्ट को जीवो तो कोन होबो तार मॉइस्चर जो मॉइस्चर कंटेंट तार कमी जीवो. काहे कि कारण से जो मॉइस्चर टा आनथिला सीए एई एरिया रे जो हमर कोस्टल एरिया रे से ऑलरेडी कोन कला सेठी प्रेसिपिटेट करेई देला. जे प्रेसिपिटेट हेई गला आउ एबे से विंड टा कोन ड्राई थिबो जेतले से भितर को जीवो टू इनटू द कॉन्टिनेंट्स तो कोन होबो से विंड टा ड्राई थिबो, राइट? तो से अधिका प्रेसिपिटेशन करई परिबनी. तो एटा जो कहि ड्यू टू हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट एटा तो केबे भी हबो ही नै. कोस्टल एरिया रे सबटू अधिका वर्षा हबो. क्लियर ए पॉइंट ता समझसंगु? यस. Yes sir. तो डी टा हमर कटि गला. तापरे प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग विंड्स इन द इंटीरियर. विंड केतळे फ्लो करे? विंड केतळे फ्लो करिवो जेतबेले तमरो दीटा जागार प्रेशर डिफरेंस बहुत अधिका थिबो. माने दीटा जागार प्रेशर डिफरेंशियल थिबो, राइट? प्रेशर डिफरेंशियल थिबो. प्रेशर डिफरेंशियल केमती आसे? प्रेशर डिफरेंशियल तमरो टेंपरेचर ऊपर डिपेंड करिवो. गोटे जागार लेट्स से बहुत अधिका कोल्ड टेंपरेचर अछि, गोटे जागार बहुत अधिका हॉट टेंपरेचर अछि, राइट? तो जोडी हॉट अछि सेठी कोन होबो लो प्रेशर हे जिवो, जोडी कोल्ड अछि सेठी कोन होबो हाई प्रेशर हे जिवो. तो विंड टा जो फ्लो करिवो से कोन करिवो हाई रु लो को ब्लो करिवो, राइट? विंड विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर जोन्स टू द लो प्रेशर जोन्स, ठीक अछि, जोठी टेंपरेचर वेरिएशन थिबो सेठी. तो आमे जानि छे कि लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर, राइट? आउ देन ओशन और सी.
लैंड टा पानी टू जल्दी गरम हुए जल्दी ठंडा हुए यस और नो यस yes yes sir यस तो जेतो बेले लैंड टा पानी टू जल्दी गरम हुए आ पानी टा ठंडा थिबो तो एठी कोन हबो एटा लेट्स से दिस इज आवर लैंड एरिया आ एटा हला हमरो सी एरिया राइट तो एठी लैंड टा समर सीजन रे लेट्स से एठी कोन हबो बहुत अधिका गरम हे गला किंतु लैंड टा हमर कोन हला बहुत अधिका गरम हे गला रेड हे गला राइट किंतु सी टा कोन हबो जो वाटर रो स्पेसिफिक हीट बहुत अधिका सी आराम से हीट हबो राइट वाटर टा आराम से हीट हबो एते जल्दी हीट हबोनी तो एठी कोन हबो टेम्परेचर डिफरेंशियल हे जो एटा रिलेटिवली कूलर एटा रिलेटिवली हॉट तो कोन हबो विंड फ्लो करवा स्टार्ट करिवो काहे कि टेम्परेचर डिफरेंस सॉरी प्रेशर डिफरेंस में एटा कोल्ड अछि हाई प्रेशर हे जो एटा वार्म अछि लो प्रेशर हे जो राइट सेट में कोन करिवो विंड फ्लो करवा स्टार्ट करिवो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अबिका भाबो खाली गोटे लैंड मास अछि अबिका भाबो खाली गोटे लैंड मास अछि राइट लैंड मास भितर टेम्परेचर कंट्रास्ट अधिका हबो गोटे विद इन द लैंड मास टेम्परेचर कंट्रास्ट अधिका हबो ना बिटवीन लैंड एंड सी टेम्परेचर कंट्रास्ट अधिका हबो मो क्वेश्चन बुझाला मु कहूची विद इन दिस लैंड मास टेम्परेचर डिफरेंशियल अधिका हबो ना जोठी सी आ लैंड थिबे सेठी टेम्परेचर डिफरेंशियल अधिका हबो So sea and land. यस Yeah. तो जोठी सी एंड लैंड थिबो सेठी टेम्परेचर डिफरेंशियल अधिका हबो आ सेठी विंड टा तमरो बेसी स्पीड रे फ्लो करि परिबो रादर देन जोठी तमरो टेम्परेचर डिफरेंशियल कम थिबो तो सेही हिसाब से तुम देखिबो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग विंड्स इन द इंटीरियर ठीक अछि तो सेटा भी कोन हबो तमरो जा हले भी भूल हबो ही हबो ओके तापरे वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन एटा बहुत फालतू जिंस वेरिएशन इन कॉन्टिनेंट माने एटा बहुत गोटे वेग जिंस दे दिचंदी कि ऑल्टीट्यूड डिफरेंस पई तमरो विंड रे वेरी करूची राइट तो से हिसाब रे हमें कंपेयर करी ही परिवान राइट then let's come to the first statement thermal difference between land and water the annual range of temperature काहे कि बहुत अधिका हुए इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट रे एंड बिकॉज ऑफ थर्मल डिफरेंस between your land and water right तो सेटा ही रीजन हमें ऑलरेडी देखि सारचे कि तमर जोठी कोन हुए लैंड थिबो let's say this is your again this is India let's say this is India आ एडी तमर सी अछि राइट तो कोस्टल रीजन रे कोन होबो जानजो कोस्टल रीजन रे बहुत अधिका टेम्परेचर वेरिएशन होबोनी काहे कि जेतबेले एठी बहुत अधिका हीट होबो लेट्स से एठी कोन हला लैंड कोस्टल एरिया रे एठी भाबंतु बहुत अधिका हीट हे गला राइट तो कोन होबो जेतबेले एठी बहुत अधिका हीट हे जिवो एठी लो प्रेशर हे जिवो पानी कोन थिबो ठंडा थिबो हाई प्रेशर थिबो तो संगे संगे ये कोन करिवो ए लो प्रेशर टाको फिल कर दबो ये एठू विंड आसिकी जो आमे सी ब्रीज को सी ब्रीज संगे संगे कोन होबो से एरिया रे आपन को देखिया को मिलिबो तो सी ब्रीज देखिया को मिलिबो से एरिया रे टेम्परेचर कोन होबो मॉडरेट हे जिवो किंतु जदी इंटीरियर ऑफ द लैंड रे कोन होबो सी ब्रीज रो ऑप्शन नै राइट तो चारि आडे तारो लो प्रेशर ही थिबो तो इंटीरियर ऑफ द लैंड रे तमु कोन होबो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत अधिका देखिया को मिलिबो रादर देन द कोस्टल रीजन्स ठीक अछि तो सेटा ही आंसर होबो दैट thermal difference between the land and water annual range of temperature in the interior of the continent is high than the coastal areas because of thermal difference between land and water एटा बुझा हला काहे कि कोस्टल एरिया रे तमरो ये कम माने कोस्टल एरिया रे लैंड भी सी ब्रीज रु सेटा मॉडरेट हे जाउची दीटा तमरो कंट्रास्टिंग टेम्परेचर कंट्रास्टिंग प्रेशर रहिला आलुकु प्रेशर जोन्स रहिला आलुकु सेटा कोन होउची तमरो सेटा तमरो मॉडरेट हे जाउची किंतु इंटीरियर ऑफ द लैंड मास रे कोन होउची इंटीरियर ऑफ द लैंड मास रे तमरो बहुत अधिका लो प्रेशर हे कि आइदर बहुत अधिका हीट हे जिवो हॉट हे जिवो नले बहुत अधिका कोल्ड हे जिवो जेमति तमे साइबेरिया रशिया रो ऊपर पार्ट देखो सेटा पूरा गोटे कॉन्टिनेंटल रीजन राइट सेथि पई सेठी कोन होय बहुत अधिका ठंडा हे किंतु कोस्टल रीजन रे तमे सेटा पाइबोनी ओके एटा बुझा हला समस्त को क्लियर Yes, sir. ओके एटा देखो द मोस्ट important fishing grounds of the world are found in the regions where देखो ऑप्शंस देखो कोडी फिशिंग ग्राउंड्स बहुत अधिका भलो मिले
जल्दी जल्दी सर करो। यस हाँ कुहतु सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ओके आउ का लागू ऑप्शन सी Yes, sir. Option C, sir. okay very good so this is the correct answer where warm and cold oceanic current meet मु कहि देली कि ocean current बहुत important ऊपर भी देखैथिली एठी देखन ocean current क्वेश्चन ocean current itself as a topic mains of pre and data को ପାଇଁ important एठी कोन होय जेतळे cold आउ warm current meet करंती सेतळे कोन होय planktons से एरिया रे अधिका प्रोड्यूस हे पारे ठीक अछि इट इज कंड्यूसिव फॉर प्लैंक्टन्स जेतले प्लैंक्टन्स रहिबे तो सेतले कोन होबो प्लैंक्टन्स रहिले एटी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बहुत भलो होबे सेते प्लैंक्टन्स आसीबे जेतले प्लैंक्टन्स आसीबो त प्लैंक्टन्स को खाया पे कि आसीबे फिश माछ आसीबे राइट सेहिति पई जोटी कोल्ड आउ वार्म करेंट्स मीट करंदी सेठी कोन होबे प्लैंक्टन्स भलो डेवलप हे पारे जेतले प्लैंक्टन्स डेवलप हे पारे बिकॉज़ ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सेठी प्लैंक्टन्स को खाया पे कि आसीबे फिश को खाया पे हमें आसीबा राइट तो these are good fishing zones ठीक अछि एटा समस्त जानि छ राइट आगु बढ़ जिवा ए क्वेश्चन देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जेट स्ट्रीम हां एटा देखो Sir, option C है बाबू दे. ऑप्शन सी ओके आउ का लागु छ ऑप्शन सी यस सर ऑप्शन सी ओके फाइन ठीक अछि ऑप्शन सी काहे की ऑप्शन सी माने 1 और 3 को तो रिजेक्ट करलो तो काहे की रिजेक्ट करलो 1 को काहे रिजेक्ट करलो सर जेट स्ट्रीम तो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बहुत रहे ओके होते सर. फाइन 3 टा सर 10 डिग्री सेल्सियस टिके बेसी स्पेसिफिक लागला. ओके फाइन वेरी गुड तो तार आउ गुटे फैक्ट ता तो कहबी कांसेप्ट ता कहबी बट एटा तुम जोटा कहलो सेटा भी बहुत भलो आंसर राइट तो जेट स्ट्रीम्स occur in northern hemisphere only फर्स्ट कथा काहे की खाली northern hemisphere हबा हमर अर्थ ता तो दीटा हेमिस्फीयर रे एटा हेमिस्फीयर हेलानी जो बळे भी देखाउ छी मानिनियो के हेमिस्फीयर ठीक अछि अर्थ तो हमर दीटा हेमिस्फीयर डिवाइड हेई जाई छी जेतले अर्थ हमर दीटा हेमिस्फीयर डिवाइड हेई सब जिंस सेही बळे आउची ऊपर भी इक्वेटोरियल करंट अछि तळे भी इक्वेटोरियल करंट अछि ऊपर भी हमर ट्रेड विंड्स अछि तळे भी ट्रेड विंड्स अछि ऊपर भी वेस्टर्लीज अछि तळे भी वेस्टर्लीज अछि सब जदी सेम होउची ताले काहे की जेट स्ट्रीम काहे की खाली ऊपर ही रहइबो तळे रहइबो फर्स्ट ऑफ ऑल एटा तुम माइंड रे क्लिक करिया कथा जदी भी तुम जानि न ठीक अछि माने भलो से कि अछि न अछि तो एई गोटे जिंस तो फर्स्ट आसिया कथा कि जेट स्ट्रीम काहे की खाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो ओके फाइन ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई तो एठी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो आई डेवलप करंती किंतु टेम्परेट साइक्लोन आई डेवलप करंती राइट टेम्परेट साइक्लोन्स आई डेवलप करंती तो सेही बेसिस रे तमे एटा को ठीक करि परियो okay the temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10% lesser than that of the surroundings ha eta gote insa 10 degree celsius enta kichu gote tamara gote number dei dela tale seta gote red flag asiya darkar there you should get a red flag to seta first jinsa jodi jona nahi kintu a gote jinsa dekho se kon koichi temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degree celsius jodi tam cyclone padicho then you must be knowing this that जेतले गोटे साइक्लोन डेवलप हुए जेतले गोटे साइक्लोन डेवलप हुए राइट ए जो आई पार्ट ता कोन एई पार्ट रे तमर सबुटु अधिका लो प्रेशर थाए आई रे तमर सबुटु अधिका लो प्रेशर थाए राइट आउ आई वॉल जोटा कहंती आई वॉल रे विंड ता सबुटु अधिका विंड स्पीड ता मैक्स थाए सेठी राइट मैक्सिमम थाए काहे की कारण सेटा सबुटु इंटेंस लो प्रेशर जोन आईटा
सेहिति पई विंड रो स्पीड भी सेठी आई वर्ल्ड रे बहुत अधिका है जेतले इंटेंस लो प्रेशर जोन अछि ता माने सेठी तमर टेम्परेचर टा अधिका होबो ना कम होबो जेतले लो प्रेशर जोन अछि इंटेंस लो प्रेशर जोन टेम्परेचर अधिका होबो ना कम होबो यस हमर टेम्परेचर अधिका हेले कोन हुए हाई प्रेशर हुए ना लो प्रेशर हुए लो प्रेशर लो प्रेशर हुए टेम्परेचर अधिक टेम्परेचर लो हेले हाई प्रेशर हुए एठी मु कोन कहूची आई टा तमरो सब इंटेंस लो प्रेशर जोन सबुटो अधिका लो प्रेशर आई रे हुए राइट तो आई रे टेम्परेचर टा अधिका थिबो ना कम थिबो अधिक सर अधिका थिबो राइट एठी कोन देइची the temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees celsius lesser right तो सेटा तुमको आंसर दे दबो कि आई रे तो सबुटो अधिका लो प्रेशर थाए तो केमिति सेठी लेस केमिति हो राइट आउ जेमति कहला 10 डिग्री सेल्सियस दिस इज आल्सो अ रेड फ्लैग तो आंसर कोन हबो 2 ओनली ठीक अछि आंसर 2 ओनली यू आर करेक्ट नेक्स्ट एटा देखो 16 टा सर ऑप्शन डी बोधे ओके आउ का को डी लागु जी ओके see एटी कोन देइची कि in the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique ठीक अछि cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into stratosphere ठीक अछि हमें जनरली जेतो बेले क्लाउड सीडिंग एक्सेट्रा पढू सेतले हम काहे कि पढू क्लाउड सीडिंग रे कोन होवे तमरो आर्टिफिशियली रेनफॉल करे पे यूज हुए जनरली ठीक अछि क्लाउड सीडिंग रे हम कोन हुए आर्टिफिशियली रेनफॉल करे पे यूज हुए बट एठी से कोन कहै छी सीरस क्लाउड थिनिंग एटा देखो एमती किछि कीवर्ड को तुमको एग्जाम रे देखिया को पड़ियो सीरस क्लाउड थिनिंग जेतले तुम गोटे क्लाउड को थिन करूछो लेट्स से एटा गोटे क्लाउड अछि राइट तो क्लाउड ता जते थिक रहइबो रेनफॉल होवार चांसेस अधिक रहइबो ना रेनफॉल होवार चांसेस कम रहइबो थिक रहिले रेनफॉल होवार चांस अधिक होबो ना कम होबो सर ठीक हेले अधिक रहइबो राइट किंतु एठी से कोन कहूची सीरस क्लाउड थिनिंग आमे एठी थिन करे को ट्राई करछे ता माने एठी आमे किछि गोटे करूछे जोटा कि रेनफॉल कम ही होबो कारण आमे क्लाउड को थिन करछे क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन्स इन सब रीजन सेटा कटि ही जबो तमे एठी जेतले सीरस क्लाउड थिनिंग एई जिंसटा देखिबो सेठी तम माइंड को आजे आता जेतले हम क्लाउड को थिन करछो ताले रेनफॉल पे केमिति ही परियो कारण बहुत पिला एटा पढ़ी जाई नथिबे राइट तो सेठी लॉजिक यूज करे पड़ो तो सीरियस क्लाउड थिनिंग रे तुम कोन करियो ऑब्वियसली क्लाउड टा थिन करछो माने इट इज नॉट फॉर आर्टिफिशियल रेनफॉल राइट सेटा फर्स्ट जिंस तापरे क्लाउड थिनिंग रो ट्रॉपिकल साइक्लोन संगे बहुत किछि निया दिया नाही ठीक अछि ट्रॉपिकल साइक्लोन तमर अपर एयर डाइवर्जेंस एक्सेट्रा हुए तो बहुत ऊपर हाइट रे क्लाउड थिले ही हबो सेमिति एठी आमे कथा होचे कहा पई सीरियस क्लाउड्स विषय सीरियस क्लाउड ता तमर कोन हुए हाई ऑल्टीट्यूडनल क्लाउड्स गुरा ठीक अछि स्ट्रैटस क्लाउड गुरा स्ट्रैटस तळे थाए सीरियस क्लाउड्स ऊपर थाए मझरे ऑल्टो क्लाउड्स थाए ठीक अछि तो सीरियस क्लाउड सेमति भी ऊपर थिबे तो तुम जदि सीरियस क्लाउड को थिन करूछो ताले ट्रॉपिकल साइक्लोन रो इंपैक्ट केमिति आसीबो कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली तमर जतळे ऊपर क्लाउड नथिबो कोन होबो अपर एयर डाइवर्जेंस भलो से हेई परबो सेटा ठीक कथा किंतु ऑलरेडी हम एठी कोन सीरियस क्लाउड विषय कथा होची जोटा कि ऑलरेडी बहुत ऊपर अछि ठीक अछि तो रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एटा तो बहुत वेग माने ऑप्शन टा देखि कि काट दवा कथा कि आर संगे बेसी किछि लिंक नाही ठीक अछि फर्स्ट टाइम लॉजिक रे काटिले थिनिंग रे सेकंड टाइम कोन कले ऑब्वियसली वेग देइछि क्वेश्चन सेटा कटाइ जो तापर रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ हो मते गोटे कथा कुआ जदी
आमे सीरस क्लाउड जदि आम ये थिन करते तो सोलार विंड जनरली यहाँ गोटे एबे तो डिटेल रे जाई बुझे पारिनी किंतु सीरस क्लाउड रो गोटे फीचर है सीए जो इनसोलेशन थाए माने सन रेज जोटा आसु थाए सन रेज जोटा आसु थाए से कौन करे ट्रांसपेरेंट थाए ठीक अच्छे से ताकू अलाउ कर दे अर्थ सरफेस ठीक है ताकू अलाउ कर दे अर्थ सरफेस को आउ जो इंफ्रारेड रेडिएशन टा जाए अर्थ जो इंफ्रारेड रेडिएशन जाए से कौन करे ताकू एब्जॉर्ब कर दे ताकू एब्जॉर्ब करला कौन हुए तुम अर्थ टा आउरी वार्म हो जाए अर्थ टा आउरी वार्म हो जाए ठीक अच्छे तो जदि आमे सीरस क्लाउड थिनिंग करिया तो ये जो ट्रांसपेरेंट थिला सनरेज को ठीक अच्छे मु कौन कहली इनसोलेशन जो अच्छी इनसोलेशन को ट्रांसपेरेंट सीरस क्लाउड्स ठीक अच्छे इनसोलेशन को ट्रांसपेरेंट तो जो इनसोलेशन को ट्रांसपेरेंट तो आम जो थिन करदे क्लाउड को इनसोलेशन आउरी अधिक हम ना कम हम कम हम सर इनसुलेशन अधिक हम ना कि आमे सीरस क्लाउड मु कौन कहली सीरस क्लाउड टा तमरो जो सनरेज टा आसे सन रु जोटा आसुची ता पई से जनरली ट्रांसपेरेंट थाए ठीक अछि ता पई जनरली ट्रांसपेरेंट थाए तो जेतले आमे आउरी कमे दउचे क्लाउड तो सेटा कोन हो बहुत इजीली पळे आसीबो ना अर्थ सरफेस क्लाउड तमरो जो इनसुलेशन टा बहुत इजीली अर्थ सरफेस को आसीबो यस सर किंतु मु कौन कहली इंफ्रारेड को सी ओपेक थाए ठीक है इंफ्रारेड को से कौन करे एब्जॉर्ब करके रखी दे तो तापई हमको कौन करे पड़े सीरस क्लाउड को थिन कले जो इंफ्रारेड रेस को से क्लाउड टा कौन करछि तमर होल्ड करके रखुछि कि एब्जॉर्ब कर दोछि सेटा कमी राइट तो जदि पिला एई दीटा भीतर कंफ्यूज होउचंती ताहले भी चलिबो किंतु एई दीटा संगे जमा भी कंफ्यूज होबा कथा नुहे बिकॉज एटा आर्टिफिशियल रेन तो जमा भी करे ना थिनिंग सेकंडा ट्रॉपिकल साइक्लोन एटा पूरा वेग आ संगे बेसी किछि रिलेशन ही नाही एई दीटा भीतर जदि पिला कंफ्यूज होउचंती वेल एंड गुड किंतु आंसर इज रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग काहे कि मु जो कहली सीरस क्लाउड रो स्ट्रेटजी ही सेया कि थिन कर देले कोन होबो से एब्जॉर्ब करि परिबोनी इंफ्रारेड रेडिएशन को आ सेति पई तमर कोन होबो ग्लोबल वार्मिंग कमिबो अंडरस्टूड आगु जीवा ओके एटा देखो व्हाई आर dew drops not formed on a cloudy night मते एटा को कि को दीटा को तमे काटिबो ही काटिबो एई दीटा तो किछि आरो किछि लिंक ही देखा दो श्योर नहीं बट ए और डी काटिबो क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस ओके ए को कोचो और डी को कोचो काटिबो ओके फाइन अदर्स सर मोर सी एंड डी को काटी आगे सी और डी को काटिबो ओके और सी और डी को कहीं काटिबो सी रे एक्चुअली से लो टेंपरेचर कथा कुछ टेंपरेचर कुछ ये नहीं सेटा तो काटी अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेंपरेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स एटा उल्टा हबो कि जेतबळे यदि क्लाउड ऊपर अछि हमरो लो टेंपरेचर केमथि हुए लेट्स से दिस इज योर लैंड सरफेस ठीक अछि राति रे कोन हुए आमे कोन करू रेडिएट कर दो हम हीट जोटा दिन सारा आमे एब्जॉर्ब करथाउ जोटा एक्युमुलेट हेइथाय दिन सारा सेटा कोन राति रे रेडिएट कर दो राइट एटा रेडिएट हे जाय किंतु भाबो एडी क्लाउड अछि आमे रेडिएट कर परियो कि भलसे रेडिएट हेइ परियोनी राइट तो द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेंपरेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स एटा तो पूरा फालतू एटा उल्टा हबो कारण जेतोले क्लाउडी नाइट थिबो ताले अर्थ तमर भलसे रेडिएट ही करि परियोनी जदि रेडिएट करि परियोनी तो ठंडा केमथि हबो उल्टा गरम हे जो राइट
तापरे एटा ठीक अछि एटा जहाले काटियो ए जे कहउथले ए काई काटिबे cloud absorb the radiation released from the earth surface ए एटा एठी ओके आ गोटे डी टा कहउची मु डी टा देखो क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल एटा केबे हम देखि जे ब्लोइंग विंड ग्राउंड लेवल टू विंड तो सरफेस लेवल रे फ्लो हुए क्लाउड पाखे आमे जनरली करंट फ्लो हुए जहाँ भी ठीक अच्छे तो केबे आमे ज्योग्राफी पढ़िला केबे एमते जिनिस सुनिचे कि क्लाउड कौन कला विंड को डिफ्लेक्ट करला तळकु जेतबे आमे विंड एज अ टॉपिक तमे भी पढ़ो राइट तार फैक्टर्स पढ़ो फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड आमे सेतर कोन पढ़ू पीजीएफ फ्रिक्शनल फोर्स आउ कोरियलिस फोर्स एटा आमे पढ़िचु राइट मुझे कहे जो पढ़ुच ना बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर बेसिक को स्ट्रॉन्ग कले ये सब जिन को तुम धरी पार तुम निजे भाव तुम विंड रे पढ़िच यही तीन जिन कि हाँ फ्रिक्शनल फोर्स कोरियलिस फोर्स पीजीएफ राइट तुम केबे भी पढ़छ कि क्लाउड विंड को डिफ्लेक्ट कर दिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा ताले सेटा भी गोटे फैक्टर होई थांदा विंड मूवमेंट पई राइट तो एटा भी बहुत वेग केबे भी एमती हेइनी कि विंड को डिफ्लेक्ट कर दोउची क्लाउड ये कर दोउची राइट तो एई जिंसटा भी पूरा फालतू क्वेश्चन माने फालतू स्टेटमेंट एई दीटा जनरली जे टिके पढ़ी जाइतो तमे ए दीटा तो आराम से काटी दे परियो राइट तापर क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन ठीक अछि क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम अर्थ सरफेस हां हेई पारे किंतु सेटा कोन हबो अपर लेवल रे हबो राइट तो हमरो ड्यू ड्रॉप्स तळे फॉर्म होबार संगरे हेई पारे किंतु ड्यू ड्रॉप्स तळे फॉर्म होबा संगरे टिके लागुनी एते क्लोज लागुनी स्टेटमेंट किंतु क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन एटा हुए मु ऊपर भी कहिथिली कि जो सनलाइट आसे ताकू भी रिफ्लेक्ट करे क्लाउड्स ठीक अछि इंसोलेशन को आउ जोटा अर्थ सरफेस जो इंफ्रारेड जाए ताकू भी कौन करे ताकू भी रिफ्लेक्ट कर दिए राइट तो क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन दिस शुड बी द करेक्ट आंसर किंतु मु बुझी पारिबी जदि पिला ए और बी भीतर कंफ्यूज हेबे सेटा भी एक्सेप्टेबल सी और डी को आखि बंद करके काटिया होता सी और डी रो किछि एठी सब्सटेंस ही नहीं ठीक अछि ए और बी भीतर बुझी पारिबी किंतु हम जब देखियो बेसिक क्लोज बी हबो बिकॉज़ ए रे कोन हबो ऊपर एब्जॉर्ब करचंदी तो ग्राउंड लेवल रे ता पे ड्यू हे जिवो दैट इज बिट फार फेच्ड तो क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन सेथि पई कोन हबो क्लाउड अर्थ रे कोन हबो तो हीट टा मेंटेन हे कि रहिबो सेथि पई कोन हबो जेतले रिफ्लेक्ट कर दोउची ठीक अछि सेथि पई कोन हबो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म हबोनी क्लियर एवरीवन डाउट अछि एथरे ओके ए क्वेश्चन टा देखो भले से पढ़िबो ए क्वेश्चन ठीक अछि यस कोन हबो आंसर आई थिंक फर्स्ट रॉन्ग ही अछि ओके जो वेस्टर्न इंडियन और स्पेसिफिक तो कुछ नहीं थे वेस्टर्न इंडियन बताओ सेकंड टा ट्रू है ओके सेकंड टा ठीक अछि ओके फर्स्ट टा बुझ अछि एनीवन एल्स कोन लागु छी अदर्स से फर्स्ट टा भूल कहउचंदी सेकंड टा को ठीक कहउचंदी ओके हो देखिया देखो क्वेश्चन देजी कोन इंडियन ओशन डाइपोल ठीक अछि
केबे केबे ए जिंस भी हमको भल से देखिया पड़े इंडियन ओशन डाइपोल समटाइम्स इन यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखो जी आईओडी phenomenon is characterized by difference in sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean एट देखो ट्रॉपिकल इंडियन ओशन एटा हला इंडियन ओशन डाइपोल डाइपोल माने कोन दीटा पोल अछि राइट दीटा पोल अछि कोठी इंडियन ओशन डाइपोल माने इंडियन ओशन रे दीटा पोल अछि राइट इंडियन ओशन रे दीटा पोल अछि जोडा पैसिफिक ओशन रे अछि सेटा हमें एल निनो ला निना ता पई हुए हम सेटा देखि सारछे राइट तो एठी कोन दीटा पोल अछि इंडियन ओशन रे तो एठी लॉजिकली भी तमे कोन करया था ए क्वेश्चन को काटी पारिया कथा इवन इफ यू डोंट नो तमे कोन कर परियो इंडियन ओशन डाइपोल देइची दीटा पोल अछि इंडियन ओशन रे किंतु से कथा कहउची कार ईस्टर्न पैसिफिक ओशन संगे सो बाय दैट लॉजिक this statement can be negated then the Indian Ocean dipole phenomena can influence an El Nino impact on the monsoon हो एबे हम गोटे जिंस तुम कहउची बहुत इंपोर्टेंट जिंस मु जदी कहिबी कि temperate cyclones in the European region impact Indian weather system ठीक होबो कि भूल होबो sometimes impact Indian weather system मु कहली कि temperate cyclones in European region sometimes impact Indian weather system ठीक होबो कि भूल होबो yes कौन लगती है स्टेटमेंट ठीक होगा कि भूल होगा सब एते सन्नाटा कहीं गेला सर ट्रू हे पारे ओके ओके देखो क्लाइमेट रे जोठी किछि भी होउची ना आउ गोटे जगह इंपैक्ट होबार बहुत चांस अछि हम पाकर तीनटा एग्जांपल भी अछि फॉर एग्जांपल एल निनो कोठी होची पैसिफिक रे होची राइट एल निनो हमर कोठी होची एल निनो हमर पैसिफिक रे होची किंतु तार इंपैक्ट पूरा वर्ल्ड रे देखा जाउची हमर इंडिया रे देखा जाउची अफ्रीका रे देखा जाउची इंडोनेशिया रे देखा जाउची ऑस्ट्रेलिया रे देखा जाउची नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सब जगह रे देखा जाउची एल निनो रो इंपैक्ट ठीक अछि तुम कोन कहली क्लाइमेट जिंस बहुत इंटर रिलेटेड तो जदी देखो आ एटी स्टेटमेंट ना बहुत जनरल एन आईओडी फेनोमेनन कैन इन्फ्लुएंस से कोनी विल इन्फ्लुएंस से गोटी कैन इन्फ्लुएंस तो क्लाइमेट रे मन रखो गोटे जिंस आ गोटे जिंस को इन्फ्लुएंस करि पारिबो ही पारिबो ठीक अछि देयर इज 1% चांस कि से करि पारिबो जेमति एठी कहली टेम्परेट साइक्लोन्स इन द यूरोपियन रीजन समटाइम्स इंपैक्ट इंडियन वेदर सिस्टम ऑब्वियसली तुम जदी देखिबो जो टेम्परेट साइक्लोन होची जो इंडिया जो वेस्टर्लीज आसे वेस्टर्न इंडिया रे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सुनिचो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रे पंजाब हरियाणा एठी वर्षा हुए तांगरो व्हीट क्रॉप्स पई एटा बहुत भलो हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टा विंटर सीजन रे हुए सेटा कोन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन दैट ऑकर्स ओवर द मेडिटेरेनियन रीजन रे जो टेम्परेट साइक्लोन टा होउची तार ही एक्सटेंशन हला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आउ किछि नो तो देखो सेठी गोटे जिंस होउची इंडिया इंपैक्ट होउची ठीक अछि सेंदी यूएसए रे भी किछि हेले इंडिया इंपैक्ट हेइ पारे तो जदी से कहबो कैन इन्फ्लुएंस जदी गोटे जनरल स्टेटमेंट दबो विल इन्फ्लुएंस हला हां तमे टिके मे बी यू विल थिंक अ बिट बट कैन इन्फ्लुएंस गोटे वेदर सिस्टम आ गोटे वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर पारे यस ऑब्वियसली एल निनो इंडिया रे वर्षा करूची यस अफ्रीका रे किछि हेले जो सोमालियन करंट अछि सोमालियन करंट जोटा अछि सेटा कोन करे इंडियन मॉनसून को इंपैक्ट करे सेटा अफ्रीका रे अछि अफ्रीका पाखरे जो सोमालियन करंट फॉर्म हुए तो सब जगह लिंक किछि ना किछि रहिबो तो एटा को आखि बंद करके एंता स्टेटमेंट को ठीक मारियो जोटा बहुत जनरलिस्टिक स्टेटमेंट अंडरस्टूड एवरीवन यस ना डाउट रहिला ना सर क्लियर हां मु सही कथा कहूची कि एठी मु कंटेंट दवा पई मेनली
ए सेशन आम करने ए सेशन आम दउचे तुम केमते अप्रोच करियो क्वेश्चन को हिसाब रे देखियो एमतिया स्टेटमेंट इवन दो यू डोंट नो यू कैन मेक इट करेक्ट ओके ए क्वेश्चन देखो 90 टा 19 टा सर फास्ट तो रॉन्ग अच्छे बोले कहीं 30 डिग्री नॉट 60 नॉट 30 साउथ 60 साउथ सेटा आउ सेकंड टा करेक्ट लाଗୁଛି ओके एटा रॉन्ग अछि सेकंड टा करेक्ट अछि ओके तो एठी देखो से यूपीएससी केबे केबे एमतिया बहुत लॉलीपॉप देई दिए किंतु पिला जल्दी जल्दी रे कारण टाइम न थाए 1 मिनिट भीतर गोटे क्वेश्चन करियार अछि जल्दी जल्दी रे पिला भूल कर दियंती एठी पिला कोन देखतेबे winds which blow between 30 degree north and 60 degrees latitude throughout the year are known as westerlies पिला आउ देखिबे नि कि से कोन लिखि जाନ୍ତି 30 डिग्री नॉर्थ एंड एटा जदि 60 डिग्री नॉर्थ ही थांता कि एटा 30 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ ही थांता ताहले सेटा ठीक ही थांता से किंतु देखो एटी गोटे छोटो खाली एन जगह एस कर देला आउ जनरली स्टूडेंट टेंड टू इग्नोर सच स्मॉल चेंजेस ठीक अछि आउ एटा कोन हबो तुम एटा सेन जानि जन तुम जल्दी जल्दी रे एटा छाड़ दबो तो सेथि पे देइचंती तो एमते क्वेश्चन गुडा फल से देखिया कथा भूल करिया कथा नुए तो सेथि पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपोर्टेंट काई कि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिथिबो ताहले तुम जानि आगु जदि सेंते कि छोटे करिवे ना खेलिवे तुम जानि परिबो जब तुम करि ही नथिबो तुम सेठी संग ट्रैप रे फसी जिवो जल्दी जल्दी रे तुम सेटा ठीक मार दबो then the moist air masses that cause winter rains in northwestern region of India are part of westerlies obviously मैं एबे भी कहउथली तुमको जो टेम्परेट साइक्लोन में that is part of westerlies सेठू ड्रैग हे कि कोन वे हमरो विंटर रेन्स हुए जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस हुए विंटर रेन्स हुए से थ्रू ही हुए ओके अंडरस्टूड ए क्वेश्चन मेन जिंस कोन मते एटा देखियार छला अंडरस्टूड एवरीवन आगु जिबा Yes, sir. ओके ओके एटा देखो The first statement फर्स्ट स्टेटमेंट correct है sir. करेक्ट है ओके फाइन How सर सेकंड भी करेक्ट तो बहुत सेकंड भी करेक्ट अछि second भी correct है इसमें. सेकंड भी करेक्ट अछि ओके फाइन ओके एटा काई देखिली पुणी तुमको एनसीईआरटी रो इंपोर्टेंस देखैया पई म तुम आगुर देखै सारी छी एबे आउ जाई कि एनसीईआरटी खोली के देखोनी इवन दो आई हैव मार्क्ड इट कारण टाइम आउ बेसी नाही तो एटा पूरा डायरेक्टली एनसीईआरटी रो एज इट इज उठाई की पकाई छी ठीक अछि एनसीईआरटी में सेट में 100 पेज बुक माने आउ कोन दरकार 100 पेज बुक रो जदी तमे गोटे एग्जाम रे तीनटा क्वेश्चन भी पाउछो इट्स वेरी गुड राइट लक्ष्मीकांत पिला पढुछो 700 पेज 750 पेज बुक अछि ताको पढुछो यू आर गेटिंग 5-6 क्वेश्चंस ओके 100 पेज बुक यू विल गेट 3 क्वेश्चंस कोन खराब कोन अछि राइट सेट में मु कहूची कि दीटा को इंडियन ज्योग्राफी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट आ जो वर्ल्ड फिजिकल दीटा को बहुत इंपोर्टेंट एनसीईआरटी एटा एज इट इज उठाई छी इन अ seismograph p waves is recorded earlier yes these are primary waves these are secondary waves the primary waves ना सेति पई कारण से आगो पहुंचे आगो रेकॉर्ड p waves the individual particles vibrate to and fro yes एतोळे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एमती थाए तो से कोन होबो पार्टिकल्स को एटा लेट्स से पार्टिकल्स को कोन करिवो एटी स्क्वीज कर दबो आउ
तापर जेतले सेटा पळेइबो जेतले एटा पळेइबो आगु को तार पार्टिकल्स कोन हबो एटा कंप्रेशन होउची तापर रेयर फ्रैक्शन हे जिवो पार्टिकल्स तापर कोन हेबे टिके वाइड हे जिवो राइट स्ट्रेच हे जिवो तो compression और rare fraction है से आई कहो to and fro in the direction of wave propagation it is very correct then s waves the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation एटा बहुत important मन रखिथिबो कि s waves जेतबेले जीवो तमे जस्ट भाबो कि वेव जेतबेले गोटे सी रे वेव जेमतिया आसे s wave ता सेमति जाय ठीक अछि वाटर टाइम तिया जीवो वाटर टाइम तिया जीवो राइट एई सॉरी एनर्जी टा एई डायरेक्शन रे फ्लो करिवो आ वेव टा केमतिया फ्लो करिवो एमतिया जेमतिया तमरो पानी रे समुद्र रे जेमतिया वेव फ्लो करे तो तो पार्टिकल गुडा सेमति मूव करिवो किंतु आ भितरे आउ जो तमरो लव वेव अछि ता भितरे गोटे डिफरेंस अछि ठीक अछि ता भितरे डिफरेंस कोन जेतबेले सेथिरे भी एथिरे कोन लिखा हिची कि particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation up and down ठीक अछि एटी कोन हो up and down मूव करिवो ठीक अछि जेंति वेव मूव करे किंतु एल वेव भी कोन करिवो सेमति मूव करे ठीक अछि एल वेव भी सेमति मूव करे दैट इज it moves at right angles to the direction of wave propagation एटा भी right angle रे एल वेव्स भी right angles रे किंतु एल वेव्स रे डिफरेंस केम कोन हला आ भितरे एटा कोन कहली परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपागेशन माने तमे भाबो तमे ठिया हिचो गोटे समुद्र वेव जेमति जाउची केमति ऊपर को उठुची तळ को खसुची ऊपर को उठुची तळ को खसुची लाइक अ साइन वेव परपेंडिकुलर किंतु एल वेव्स ता तमे भाबो ग्राउंड रे जेतळ गोटे स्नेक चालुची ठीक अछि स्नेक जेतळ ग्राउंड रे चालुची से कोन एपडू को जाउची एपडू को आछी एपडू को जाउची एपडू को आछी राइट परपेंडिकुलर नो ये कोन हबो ग्राउंड संगे रे पैरेलल हे कि मूव करूची किंतु तमरो एस वेव्स ता कोन ग्राउंड संगे परपेंडिकुलर हे कि मूव करची ये ग्राउंड संगे कोन पैरेलल हे कि मूव करची जेमति गोटे स्नेक जेमति मूव करे एल वेव ता सेमति मूव करे किंतु एस वेव ता जेमति तमरो समुद्र रे जेमति तमरो वेव ता जेमति मूव करे सेमति मूव करे डिफरेंस बुझी परछो Yes, sir. किंतु both are perpendicular to the wave propagation एटा भी perpendicular to the wave propagation ये भी perpendicular to the wave propagation किंतु ये right माने right angles रे अछि ठीक अछि माने अप एंड डाउन मूव करिवो वेव भलिया किंतु ये स्नेक भलिया हॉरिजॉन्टल मूव करिवो ग्राउंड संगे बुझा हला समस्त एटा यस क्लियर Yes, एटा sir. ओके फाइन तो एई पार्ट ता एनसीईआरटी रु उठाइछि ठीक अछि एई क्वेश्चन ता देखो इन नॉर्दर्न एटा ते जल्दी करो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली occurs इन द First half of the month of June. फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून ओके आउ किछि कहय चाहछो The first half of the month. Okay. हमर योगा डे केबे करावे योगा डे केबे हमर जून ओके एटा काहे कि बिकॉज़ दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठीक अछि दैट इज सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून दैट इज नॉट द फर्स्ट हाफ ठीक अछि सेटा सेकंड हाफ तमरो ईयर जून मासर दैट इज द लॉन्गेस्ट डे ठीक अछि जून 21 जो जून सॉलिस्टिस भी कोंदी देखो एटा 22 रे आस्तला जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करथिबो 2019 रो ऑन 21 जून द सन जदि एटा जे करिथिबो सीए ऊपर क्वेश्चन टाको जाहाले भी ठीक करिवो आउ दीटा को क्वेश्चन तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी रे पाइबो पूरा डेट सहित एनसीईआरटी पूरा डेट दे देछि जून 21 21 डेट दे देछि डायरेक्ट एनसीईआरटी रे पाइबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे 19 करथिबो से 22 भी पूरा ठीक करिवो राइट देखो एटा कोन होबो ऑन 21 जून कोन होबो एटा यस A habo, sir.
does not set below the horizon at the Arctic Circle. Yes, ମୁଁ କଣ କହିଲି longest day in the northern hemisphere. ठीक अछि, northern hemisphere ର longest day हुए जेतବେଳେ northern hemisphere ର longest day हबो sun कोठी थिबो सेतବେଳେ apparent position of sun कोठी थिबो Tropic of Cancer. Cancer. जेतବେଳେ Tropic of Cancer रे sun थिबो तो हमर जो northern pole जोटा अछि सेटा कोन पूरा 24 hours day रहिबो, राइट एटा हम पढिचे राइट 24 hour डे रहिबो सेठी पूरा, ठीक अछि। Yes, तो sir. सेठी सबले देखा जिवो कि सन दिन सारा अछि बेली, सो इट डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ द आर्कटिक सर्कल। जदि अंटार्कटिक सर्कल हबो सेटा केबे हबो, सेटा डिसेंबर रे, राइट एटा डिसेंबर 21st 22nd से टाइम रे हबो, दैट इज द विंटर सॉल्स्टिस, ठीक अछि। से टाइम रे हबो कि सर्दर्न हेमिस्फीयर तळकु जीवन, तापरे साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर, एटा तमर इक्विनॉक्स, एटा पूरा सब एनसीईआरटी मिल जिवो। साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एटा ही तमर सेकंड आउ एटा सेम, बी आउ डी पॉइंट सेम। अंडरस्टूड एवरीवन? आगु जिबा, क्लियर Yes. एटा? ओके ओके, এই কোশ্চেনটা দেখো, which of the following phenomena might have influenced the evolution of organisms? सर बहुत ही हबो। बहुत ही हवा, ओके देखो एटी कोन देछि which of the phenomena might, मे माइट एक्सेट्रा, ठीक अछि। विल सेमतिया किछि नाही, असर्टिव स्टेटमेंट नाही, ठीक अछि। माइट तो मोटे जिंस देखो कि आमे एबे देखुचे कि जो स्पीसीज अछंदी एबे क्लाइमेट चेंज पे स्पीसीज कोन करछंदी अडैप्ट करूछंदी, राइट। आमे बहुत जगह देखुचे कि सेने माइग्रेट कर जाउछंदी टुवर्ड्स नॉर्थ, केते जगह देखुचे कि तांकर जो फर अछि सेटा को सेमाने कोन करछंदी केते जगह रे कमी दउछंदी, नेल्स तांकर चेंज हे जाउची। तो जेतो बेले गोटे छोटो चेंज पाई भी सेमाने एमदी अडैप्ट करछन। तो मे भी भाबो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हे गला, माने आगुरु अंटार्कटिका रे थिला कॉन्टिनेंट जो लैंड मास सेटा बे उठी के आसी अफ्रीका को पळे आसला। डोंट यू थिंक कि ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स भी इवॉल्व करिथिबे सेही हिसाब रे, राइट। एते बड़ जिंस हो ग्लेशियल साइकिल्स, जेतोले ग्लेशियल साइकिल्स हो एते बड़ इवेंट, तो ऑब्वियसली तांकू इवॉल्व करिवे डार्विन हिसाब रे तो तांकू अडैप्ट करिया को ही पड़े, इवॉल्व करिया को पड़े, न मर जिवे समस्त। आमे जानते समस्त मरि नांती, राइट। तो सेमाने कोन करचंदी, सेमाने कोन करचंदी इवॉल्व करचंदी। एटा बहुत जनरलिस्टिक स्टेटमेंट, एमतिया स्टेटमेंट रे आखि बंद करिकी मारियो 1 and 2, ठीक अछि। बहुत जनरलिस्टिक स्टेटमेंट, जदि एटी क्लाइमेट चेंज देई थांदा मारि थांदा, हां ता भी सेटा भी ठीक हे थांदा। फॉरेस्ट फायर्स पई भी जदि देई थांदा कहि थांदा हां इवॉल्व करूचंदी, जोडी रेगुलरली फॉरेस्ट फायर होउथिबो जाहाले भी सेटी किछि ना किछि सेमाने करूथिबे टू इवॉल्व, ओके। तो जोठी भी किछि भी जिंस जोटा फोर्स करिवो एक्सटिंक्ट टू पुश देम और टू पुश देम टू एक्सटिंक्शन, दे विल ट्राई टू इवॉल्व। किछि इवॉल्व करिवे, किछि इवॉल्व करिवेनी, एट तो को स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म विषय कहि नै, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहि छै, केही ना केही इवॉल्व करि ही थिबे। अंडरस्टूड, क्लियर? हाँ यस, सर। नेक्स्ट ए क्वेश्चन देखो, कौन हबो? Sir, ସବୁ ହେବା sir D 1 2 3 4 5 6। यस, पुणी सेही जिंस देखो मु कोन कहली, बहुत जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स सच एज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ थ्रू तमरा अर्थ रा शेप भी चेंज हुए, राइट। रोटेशन ऑफ द अर्थ,
तापरे ग्रेविटेशनल फोर्स रु पुल हुए ता देरो टाइड्स एक्सेट्रा तो बहुत गुडे डायनामिक चेंज प्लेट मूवमेंट्स जियोथर्मल एनर्जी रु कोन वोल्केनिज्म राइट एथरु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रु कोन हमको सनरेज एक्सेट्रा मिलते ता देरो भी बहुत चेंजेस होछि तो दिस इज अ वेरी जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स तो एटा एमतिया स्टेटमेंट देखियो आखि बंद करिकी मारिबो कि ऑल ऑफ देबो किंतु हां गोटे थर पढिबो आ बहुत मुंड लगेइबनी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गोटे बहुत बड़ जिंस बहुत ब्रॉड जिंस किछि ना किछि हबो ही अर्थ रे ता पई जियोथर्मल एनर्जी और तळे चाली छि कंटीन्यूअसली प्लेट जो टेक्टोनिक्स ता पई होची वोल्केनिज्म भी ता पई होची प्लेट मूवमेंट्स रु ऑब्वियसली अर्थ रे शेप चेंज होची ग्रेविटेशनल फोर्स रु चेंज होची राइट तो एमते बहुत अधिक दिमाग लगेइबनी पढिबो आउ ऑल ऑफ द अबव करिवो ओके अंडरस्टूड ओके आउ किछि किछि जिंस हम कहि दउ जोटा कि हम एबे कंप्लीट करि पारलेनी मैथ क्वेश्चंस विषय रे मैथ क्वेश्चंस हम कोन करिवो इंडिया रो तो बहुत डेप्थ रे पचार चंदी तो जेमते हम कहली ज्योग्राफी थ्रू मैप्स सेटा से बहिटा रु जदी करि पारियो तमके टाइम अछि यू शुड डू ज्योग्राफी थ्रू मैप्स इंडियन ज्योग्राफी पई किंतु वर्ल्ड ज्योग्राफी पई एबे तमे करि पारियोनी एते जिंस यू डू नॉट हैव टाइम सो तमे कोन करियो प्लेसेस इन न्यूज़ देखियो जेमती मु तम गोटे एग्जांपल दउची देखो 2022 रे पचारथिला एबे डिस्कस करनी खाली कहि दउची बॉर्डर्स विथ अफगानिस्तान आंको भितर काहर बॉर्डर्स विथ अफगानिस्तान अछि सेतळे कोन चालथिला यूएसए विड्रॉल फ्रॉम सेही टाइम रे यूएसए विड्रॉल राइट फ्रॉम अफगानिस्तान तापर देखो एटा 22 रो 23 रे देखो कोन पचारची which of the countries share a land border with Ukraine कहीं पचारला यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर बड़ इवेंट राइट ए वर्ष तुम कोठु क्वेश्चन एक्सपेक्ट करि परियो जदी एई बेसिस से समान देबे इजराइल पैलेस्टीन ठीक अछि सेही रीजन वेस्ट बैंक ठीक अछि गोमल हाइट्स ए सब जिंस बहुत इंपोर्टेंट हे जो ए वर्ष पई ठीक अछि आ पई तमे कोन कर परियो आई विल सजेस्ट यू YouTube रे जीवो तमे मारी दबो प्लेसेस इन न्यूज़ UPSC राइट यू विल गेट एटलीस्ट 3-4 वीडियोस तुमको मिली जो जो थरे कि से माने प्लेसेस इन न्यूज़ कवर कर देथि राइट एबे को करि सारिबेनी तो सेही वीडियो जब तुम देखि देलो भाबो 1 आवर जदी भी वीडियो थिबो तो तमर कोन हबो 2 और 4 मार्क्स तमरो आसी जो दीटा पाखाई क्वेश्चन आसीबो तो सेट में कोन करियो मैथ क्वेश्चंस आर वेरी इंपोर्टेंट मैथ क्वेश्चंस आ जोटा प्लेसेस इन न्यूज़ मेनली ओके एटा हम कवर एबे सारी परलेनी करबी हां आउ मैथ क्वेश्चंस रे कोन देखो हम तुमके एठी देखेबी रिपीटेशन देखेबी हाउ आगो तळ क्वेश्चन देखौची ठीक अछि एटा देखो 2015 रो क्वेश्चन क्लियर अछि ना स्क्रीन 2015 रो क्वेश्चन 27 नंबर Yes, sir. okay which of the following countries of southwest asia does not open to Mediterranean Sea तामने से क्वेश्चन हला कि काहर मेडिटेरेनियन सी संगरे बाउंड्री नाही ठीक अछि आर आंसर मु कहि दोची जॉर्डन ठीक अछि जदी साउथ वेस्ट एशिया कहिबे साउथ वेस्ट एशिया रो निमोनिक हला लिस्ट दैट इज लेबानन इजराइल नॉट इन दैट सीक्वेंस ए सीक्वेंस रे नाही किंतु एटा मु बनेइथिली इजराइल सीरिया टर्की ए माने साउथ वेस्ट एशिया रे अफ्रीका कथा कहूनी कि यूरोप कथा कहूनी खाली साउथ वेस्ट एशिया रे एई माने लागि जंती राइट एतले एई माने लागि जंती तो देखो एटी कोन कोन अछि लेबानन अछि इजराइल अछि सीरिया अछि टर्की नाही जॉर्डन देइसा जगह रे तो दिस इज द आंसर एटा 15 रो क्वेश्चन मु काहे कि कहूची प्रीवियस क्वेश्चन इंपोर्टेंट एटा 15 रो क्वेश्चन ओके जे एटा करि कि जाइथिबो 17 रो क्वेश्चन देखो मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ठीक अछि देखो ऑप्शन भी देखो सेठी भी लेबानन थिला लेबानन अछि इजराइल सॉरी इजराइल सेठी देइथिला बोधे हां एठी इजराइल देइनी एठी सीरिया देइछि सेठी भी सीरिया देइथिला ओके ए दीटा देइ देइछि तमे जदी सेटा करि देइछो तमे जानिछो कि ए दीटा बॉर्डर अछि राइट जॉर्डन रो सेठी आंसर थिला जॉर्डन देखो पुनी जॉर्डन ऑप्शन रे आसी काई कहले ऑप्शन इज इंपोर्टेंट सेठी जॉर्डन देइथिला पुनी एठी जॉर्डन देइछि सेठी जॉर्डन आंसर थिला एठी जॉर्डन बिना आंसर नुए किंतु एठी तमु जॉर्डन कोन पय हेल्प करिवो यस कोन पय एठी हेल्प करिवो जॉर्डन तमु टू एलिमिनेट सेठी आंसर Eliminate थिला करियो यस सेठी पय म कहले ऑप्शन भी इंपोर्टेंट सेठी आंसर थिला एठी किंतु एलिमिनेट करक हेल्प कर जॉर्डन तमे जानिचो नुह तमे कोन कहलो 1 को काटी देलो
तमे जानिछ 3 and 4 हबो ही ठीक अछि तमे मे बी तमे 2 जानिनो इराक जानिनो किंतु हम पाखे निमोनिक अछि लिस्ट एई चारटा ही साउथ वेस्ट एशिया रे लागि जंती तो इराक जदि भी जानिनो तमे जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करछ तमे जानिबो कि 3 and 4 देखो 17 रे रिपीट हला मेडिटेरेनियन सी पुणी देखो कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस हां जेतल से मेडिटेरेनियन सी रो बाउंड्री पचाउछि तुमको ता संगे कोन करे पड़िबो ब्लैक सी एटा सी तुमको गोटे हिंट देला कि देखो मु तुमको सी रो चारि पटटा पचाउछि तो तुमको कोन तमे एबे नेक्स्ट कोन करिवो गोटे स्टेप अहेड ब्लैक सी बाल्टिक सी कैस्पियन सी राइट एमती जहा जहा इंपोर्टेंट सी अछि ता चारि पट को कंट्री अछि देखिया पड़ियो राइट कारण से एथरो मेटेरियल पचारछथि आर्थर आउ किछि पचारि परिबे एई क्वेश्चन देखो पुणी सी बॉर्डरिंग कंट्री ठीक अछि मैच द फॉलोइंग देछि बोले एटा कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स हां मैच द फॉलोइंग देखो मेडिटेरियन सी पुणी देछि जेतले मेडिटेरियन सी देइथिला सेतले मु कोन कहिथिली साउथ वेस्ट एशिया रो देइथिला सेटाला लिस्ट किंतु तमे जेतले देखिछ कि गोटे थरो मेटेरियन सी आसीछि ता माने सब जक मेटेरियन सी रो देखिबो जिंस मोर अफ्रीका रे देखिबो अफ्रीका रे मोरक्को आसी जिवो यूरोप रो देखिबो राइट तो पूरा एरिया रो देखिबो ठीक अछि तो एठी मेडिटेरियन सी जदि तमे जानिछ मोरक्को तमे 4 तीनटा रे अछि एटलीस्ट तमे सी टाउ काटि देलो राइट तमे कोन कहले एठी सी टाउ काटि देलो सेमती मु कहली कैस्पियन सी ब्लैक सी एटा देखिया पड़ियो से आगुरु हिंट देई दीचन 15 और 17 ने हिंट देइचन कि हम आगु के पचारि ब्लैक सी पचारा क्रोएशिया पूरा वेस्ट रे अछि ब्लैक सी ईस्ट रे अछि यूरोप रो तले एटा हबो ही नै 2 टा को काटि दबो 2 टा काटले कोन होला आंसर 1 3 4 ठीक अछि तो सेइत में कहूची मैथ क्वेश्चन केमति करिवो जहा देइची ता आगु को तमे कोन करिवो आउ लेसेस इन न्यूज़ ओके देखो एटी भी सेही वाला क्वेश्चन टर्की इज लोकेटेड सेही रिपीट टोटली रिपीट को मेडिटेरेनियन सी आउ सी मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी भीतर अछि राइट तो सेही ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी क्वेश्चन रिपीट होउची तो से बारंबार तुमको हिंट दउचन कि हमें एटू पचारि ओके आउ गोटे हिंट हला कि जेतो बळे ए मैच द फॉलोइंग रे बेले बेले कोन हुए मोस्टली जदि लेट्स से ए 1 2 3 4 देइची एठी किछि बडे देइची एठी किछि बडे देइची एठी किछि बडे एठी लेट्स से तीनटा देइची जदि तमे पाई गलो कि 2 रो एक्चुअली हला 1 किंतु से 2 रो देइची आ संगे रे एटा लेट्स से ए बी सी तमे जानलो कि 2 रो ए देइची राइट तमे कोन जान ताले एठी कोन हला दीटा फॉल्स हे गला एटा भी फॉल्स हे गला एटा भी फॉल्स हे गला बुझी परछ म कोन कहूची यदि 2 रो ए बाहरला ताले 2 रो बी तो हबनी 1 रो ए भी हबनी ताले एठी दीटा फॉल्स बाहरला बुझा होची म कोन कहूची हां सर बुझाउछ यस तो सिमिलरली जेन फॉर एग्जांपल एठी नेबुला देइची ठीक अछि नेबुला देइची नेबुला एक्चुअली कोन जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस ठीक अछि जेतले नेबुला भूल हला ता माने कोन एठू 1 टा भी भूल हिजो तुम जदि जानि भी ना एटा कोन हो 1 टा भूल हो आ बहुत जगह सन कोन करंती एंती चेंज कर दियंती जदि भाबो गोटे हिंट दो गोटे एग्जांपल दोजी लेट्स से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देइची और साउदर्न हेमिस्फीयर देइची राइट से देइची नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे से माने कोन करबे चेंज कर देबे ऑस्ट्रेलिया अछि साउदर्न हेमिस्फीयर रे इंडिया अछि जनरली जेतबेले भाबो एमता किछि गोटे कंट्रास्टिंग के ऑपोजिट जिंस दियंती साने कोन करंती सेठी ना ऑप्शन को कोन करंती एक्सचेंज कर दियंती तमे जाईकी देखिबो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत जगह रे क्लाउड क्वेश्चन भी गोटे थिला हाई क्लाउड लो क्लाउड मु सेटा एठी इंक्लूड करनी सेथिरे भी देखिबो हाई क्लाउड रे जहा होबा कथा सेटा को से माने लो क्लाउड रे लिखि देइथिले लो क्लाउड रे जहा होबा कथा हाई क्लाउड रे लिखिले जेतले देखिबो एमती ऑपोजिट जिंस अछि सेतबेले तमे कोन करियो मोस्ट कोन करियो जेतले हाई क्लाउड लो क्लाउड देइची मोस्टली दीटा को भूल हेइतो कारण सेन कोन करथिबे एठी एक्सचेंज कर देइथिबे तांको स्टेटमेंट्स बुझा हला एवरीवन अच्छा यस यस ओके फाइन आउ देखि दे आउ सेंति किछि इंपोर्टेंट जिंस नेथली हां इंडियन मैप जोडा कहथि ज्योग्राफी थ्रू मैप्स थ्रू करिवो सेटा इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपोर्टेंट एटा देखो मैप क्वेश्चंस गुडा थिला इंडियन ज्योग्राफी रे 10 डिग्री चैनल पचारची आगुरु हला सेटा कोन अंडमान निकोबार भितरे तो तम काम हला 9 डिग्री चैनल रे कोन अछि देखिवो 11 डिग्री चैनल रे कोन अछि देखिवो सन 10 पचारचंती तो 9 और 11 भी पचारी पारिबे सेटा तमरो हिंट यूपीएससी सेटा हिंट दोचे आगु कि एया हे परिबो ठीक अछि ओके सो मु एठी रैप अप करछि टाइम ऑलरेडी हे गलानी आउ दि तीनटा क्वेश्चन थिला जोडा डिस्कस करियार थिला किंतु टाइम परमिट करनी ओके फाइन आई गेस हेल्पफुल हला ए सेशनटा आउ किछि सिखिलो कि केमति क्वेश्चन के अप्रोच करिवो आ ज्योग्राफी रे कोन करियर अछि समझ जानि परलो यस और नो Yes, sir. yes sir Okay. thank you
ओके सो थैंक यू Thank you. एतिकी टाइम रे एतिकी कहि पारली किंतु एतिकी फॉलो करो तुम ज्योग्राफी रे एबे जो स्टेज रे अछ ता भलो लेवल रे ही परफॉर्म करबो एग्जाम रे से ओके जो मैप बईटा कोनटा कहिले सेटा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स ज्योग्राफी थ्रू मैप्स एटा बहुत पब्लिकेशन रे आस्थिबो किंतु गोटे केबीसी नैनो करी गोटे आसे सेटा भलो होएटा केबीसी नैनो पब्लिकेशन मिल जीव ना टेलीग्राम रे पीडीएफ या थिबो टेलीग्राम रे मु सियोर नहीं मिलियो कि नहीं देखो जदी एटा भी न मिलुची आ जोटा मिलुची सेटा रु पढ़ दियो मु एटा जानि ची भलो बेली एटा जदी टेलीग्राम रे पीडीएफ न भी मिलिबो एटा अमेज़न रे तो अवेलेबल अछि ठीक अछि आ जदी तुमको आउ को बही मिली जाउची आ सेटा भी तुमको ठीक लागुची त को भी बही रु पढ़ो किंतु एटा मु निजे पढ़ी ची ए बही रु बेली मु कहि छी ओके फाइन मु आगुरु ए बहीटा प्रिफर करूथली आ एबे भी जेतबेले मु क्लास बेले भी मु ए बहीटा को फॉलो करे एटा ठीक ठाक बहीटा आ जो भी पब्लिकेशन अछि चलिबो किछ असुविधा नहीं ओके सो that's all from my side and all the best for your prelims. I hope all of you will clear it. Okay, and we'll meet before mains. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you so much.